तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अन अकेडमी एमएच बोर्ड स्कॉलर्स। जैसे कि हर बार बोलती हूँ वैसे ही आज भी बोल रही हूँ कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा अभी तक यार, तो क्या कर रहे हो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो और सेशन को लाइक जरूर करना। तो देखो यार, मैं ले रही हूँ 10th स्टैंडर्ड का, राइट। हमें पता है कि मैं ले रही हूँ 10th स्टैंडर्ड का इंग्लिश। कल हमने सीखा द थीफ स्टोरी, जो सेकंड लेसन था। ठीक है, फर्स्ट वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, ये पोएम हमारी हो गई है। नहीं देखा होगा तो जाके देख लो। कल हमने देखा था द थीफ स्टोरी। पूरा लेसन कल हमने अच्छे से पढ़ लिया था। आज मैं उसकी समरी बताऊंगी और एक्सरसाइज दूंगी। ओके, यस, कमेंट्स में यस बोल देना इस बिटमोजी की जैसे। ओके, तो हमने कल देखा था कि रस्किन बॉन्ड नाम के एक ऑथर ने द थीफ स्टोरी लिखी थी। रस्किन बॉन्ड, जो रस्किन बॉन्ड नाम के ऑथर थे, वो कौन से ईरा के थे? हमारे ब्रिटिश ईरा के थे, राइट। और उन्हें बहुत सारे अवार्ड्स मिले थे। वो कहाँ पे रहते थे? मसूरी में रहते थे। कौन से अवार्ड्स मिले थे? साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था 1992 में। देन उन्हें मिला था पद्मश्री अवार्ड 1999 में एंड पद्म भूषण अवार्ड इन 2014। ठीक है, तो इतनी बातें इस ऑथर के बारे में आपको याद रखनी है, क्योंकि जब यही स्टोरी जो आएगी आपको सीन पैसेजेस में आएंगी, तो आपको इसके नीचे के क्वेश्चंस तो आएंगे ही आएंगे, बट इसके अंदर के क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। सो जो जो बातें बोल रही हूँ कि इंपॉर्टेंट है याद रखना, वो याद करके चलना है। ओके एवरीवन, या अब देखो पोइम में एक समरी बता देती हूँ स्टोरी की। ठीक है, आप कुछ लिखना नहीं है, बस समरी बताना। समरी कैसी है कि जो पोएट, जो हमारे ऑथर थे, वो क्या थे? थीफ थे। थीफ यानी कि चोर थे। ठीक है, और वो एक दिन किससे मिले? अनिल नाम के आदमी से मिले। जब वो अनिल नाम के आदमी से मिले तब हमारे ऑथर कितने साल के थे? यानी कि ये जो बॉन्ड है, रस्किन बॉन्ड, ये कितने साल के थे? 15 साल के थे। और वो अनिल कितने साल के थे? 25 साल के थे। फिर उन्हें लगा कि अनिल बहुत ही अच्छे आदमी हैं, हट्टे कट्टे दिख रहे हैं, हम उसे यूज कर सकते हैं। इसलिए हमारे ऑथर ने उनसे कहा कि मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ? काम करना चाहती हूँ, आपके लिए काम करना चाहता हूँ। तो अनिल नाम के आदमी ने हमारे ऑथर से कहा कि मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता, मैं तुम्हें पे नहीं कर सकता, यानी कि क्या, पगार नहीं दे सकता। ऐसे किसने कहा? अनिल ने हमारे ऑथर को कहा। फिर हमारे ऑथर 1 मिनट के लिए सोच में पड़ गए कि यार क्या करना चाहिए, ये इंसान तो मुझे पैसे भी नहीं देने वाला, फिर मैं क्या करूं? मैंने गलत आदमी को चूज किया क्या? क्योंकि यार देखो, हमारे जो ऑथर थे वो पैसे चुराते थे, चोरी करते थे, जिसकी वजह से उनका सारा ध्यान हमेशा किस चीज पर रहता था? पैसे पर लगता था। और अगर ये आदमी उन्हें पैसे ही नहीं दे रहा, तो फिर इनका फायदा क्या? ऐसे इन्होंने सोचा। पर फिर सोचने के बाद उन्होंने बोला, क्या तुम मुझे खिला पिला सकते हो? हमारे ऑथर ने अनिल को कहा, क्या तुम मुझे खिला पिला सकते हो? तो अनिल ने कहा, क्या तुम्हें खाना बनाना आता है? काउंटर क्वेश्चन किया, तुम्हें खाना बनाना आता है? तो फिर हमारे ऑथर ने एक झूठ बोला। हमारे ऑथर ने बोला कि हाँ, मुझे तो खाना बनाना आता है। तो अनिल बोला कि फिर तुम मेरे साथ रह सकते हो। अगर तुम्हें खाना बनाना आता है तो हम दोनों साथ में रह सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात हो गई। ये देखो, मैं बता देती हूँ। ये देखो, मैंने अभी तक कहाँ तक बताया आपको? एक सेकेंड, आई गेस व्हाइट ही कलर का आ गया। एक मैं रेड कलर लेती हूँ। या सो देखो यहाँ पे, आई कैन कुक, आई लाइड अगेन, यहाँ तक मैंने बताया। ओके, उसके बाद वो चले गए ऊपर, मतलब उनके घर पे। उनका घर कहाँ था? जुमना स्वीट शॉप के ऊपर था। कहाँ पर था? जुमना स्वीट शॉप के ऊपर। फिर जब अनिल और ऑथर उस घर में आए, तो अनिल ने हमारे ऑथर को कहा कि अगर तुम्हें सोना होगा तो तुम बालकनी में जाके सो सकते हो, यानी कि तुम कहाँ सोओगे? आज से बालकनी में सोओगे। ठीक है, फिर उस दिन रात को अनिल ने ऑथर को कहा कि जब खाना बनाओ, तुम्हें आता है ना? फिर हमारे ऑथर गए, और वो खाना इतना बुरा बना था कि अनिल ने वो सारा खाना उठाकर गली के कुत्तों को दे दिया। इस पर से एक बात तो समझ गए कि हमारे ऑथर को खाना आता नहीं है। फिर जब अनिल ऊपर आए, तो हमारे ऑथर इधर उधर घूमने लग गए, हंसी मजाक करने लग गए। और ये सब इमेच्योरिटी देखकर, यानी कि इमेच्योर जो बिहेवियर होता है, ये देखकर अनिल खुश हो गए और अनिल हंसने लग गए। यहाँ से क्या हो गया? उनकी दोस्ती की शुरुआत हो गई। यहाँ तक क्लियर? ओके, देन
बाद में क्या हो गया, अनिल ने हमारे ऑथर को ऐसे सर पे शाबाशी देके कहा कि कोई बात ही नहीं, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखा दूंगा। फिर उसके बाद अनिल ने हमारे ऑथर को नाम लिखना सिखाया। किसका नाम? ऑथर का नाम, ठीक है, नाम लिखना सिखाया। और ये देखकर, ये सीख कर हमारे ऑथर को बहुत अच्छा लगा कि यार मैं भी पढ़ लिख सकता हूँ। और हमारे ऑथर ने सोचा कि अगर मैं बहुत पढ़ लिख गया, बड़े लोगों जैसा एजुकेटेड हो गया, तो मैं कितनी भी सक्सेस पा सकता हूँ, राइट। फिर उसके बाद हमारे ऑथर को अनिल ने कहा कि मैं तुम्हें सेंटेंसेस लिखना सिखाऊंगा, नंबर ऐड करना भी सिखाऊंगा। इससे क्या होगा कि तुम सक्सेस पा सकोगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम ऐसे ही कुछ दिन चले गए, और जो ऑथर थे वो बहुत ही ज्यादा खुश थे अनिल के साथ रहकर। उनका डेली रूटीन क्या था? सुबह उठना, चाय बनाना, फिर अनिल काम पर चल जाते थे। ओके, फिर हमारे जो ऑथर थे वो शॉपिंग को जाते थे। शॉपिंग यानी कि वही ग्रोसरी वगैरह जो डेली लगता है, उसको शॉपिंग को जाते थे। और डेली में अगर फॉर एग्जाम्पल, एक सेकेंड, मेरा पेन, हाँ, ओके। सो अगर अनिल ने दिए हुए हो उनको 5 रुपीज कि इसमें से तुम खर्चा कर लो, तो हमारे ऑथर क्या करते थे? डेली 1-1 रुपीज बाजू में रखते थे। जैसे हम बाजू में रखते, राइट, मम्मी ने अगर 40 रुपए दिए तो हम उसमें से 5 बाजू में रख लेते। कल मैंने ये डीप में सिखाया था, आप वो लेक्चर जाके देख सकते हो, ठीक है। तो वो हो गया। और ये बात अनिल को पता थी कि हमारे ऑथर रोज 1-1 रुपए साइड में रखते हैं, पर अनिल ने कभी उस बात का बुरा माना क्या? नहीं माना। उसके बाद अनिल पैसे कैसे कमाते थे? मैगजीन्स में लिखकर पैसे कमाते थे। मैगजीन्स के लिए लिखकर पैसे कमाते थे। और ये चीज हमारे ऑथर को अच्छी लगी, ठीक है। फिर एक दिन शाम को अनिल पैसों की बंडल के साथ घर पर आए, और पैसों का जो बंडल है वो अपने मैट्रेस के नीचे यानी कि गद्दे के नीचे रख दिया और सो गए। ये देखकर हमारे ऑथर को लगा कि यार, मैंने 1 महीना हो गया कुछ भी चोरी नहीं की, अनिल तो मुझे पैसे भी नहीं देती, यानी कि पे भी नहीं करते, पगार भी नहीं देते, और मेरे तो कुछ अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल भी नहीं किया, यानी कि क्या, अनिल इनके पास चाबियां रखकर जाते थे घर के, पर इन्होंने कभी चोरी की क्या? नहीं की। तो हमारे ऑथर ने सोचा कि आज बराबर दिन है, मैं क्या करता हूँ, चोरी कर लेता हूँ और चले जाता हूँ, राइट। पर फिर अनिल ने सोचा कि मैंने सॉरी हमारे ऑथर ने सोचा कि मैंने इतने दिन से चोरी क्यों नहीं की। फिर हमारे ऑथर के मन से जवाब आया कि जो इंसान हम पर ट्रस्ट नहीं करता, उसे धोखा देना बहुत इजी होता है, पर जो इंसान हम पर ट्रस्ट करता है, उसे हम धोखा कभी नहीं दे सकते। ओके, यहाँ तक बात आई समझ में? फिर उस दिन ऑथर ने ठहरा लिया कि आज मैं चोरी करूंगा। फिर रात को अनिल सो जाने के बाद हमारे ऑथर मिड नाइट में 10-10:30 के दौरान उठे, और उस मैट्रेस के नीचे से चुपचाप वो पैसे निकाले, और कहाँ चले गए? भाग गए, रास्ते से भाग रहे। थोड़े दूर आने के बाद वो रुके, उन्होंने पैसे गिने। तो पैसे कितने थे? 600 रुपीज थे। उस टाइम के 600 रुपीज यानी कि अभी के 6 लाख रुपए इतने, ठीक है, 19 की बात चल रही। तो तब उन्होंने पैसे गिने तो वो थे 600 रुपीज। तो उन्होंने सोचा कि इतने पैसों में मैं तो दुबई के जो अरब लोग रहते हैं वैसे रह लूंगा 1-2 हफ्तों के लिए। इतनी बात हो गई। उसके बाद हमारे जो ऑथर है वो चले गए ट्रेन स्टेशन पे, ठीक है, रेलवे स्टेशन पे चले गए। पर जब वो ट्रेन सामने से जा रही थी, हमारे ऑथर उसमें चढ़े क्या? नहीं। हमारे ऑथर को कोई ना कोई चीज पीछे रोक रही थी। हमारे ऑथर सोच रहे थे कि क्या जो मैंने किया है वो सही है, क्या मुझे सच्ची में लखनऊ के ट्रेन में बैठ जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद वो ट्रेन निकल गई और हमारे ऑथर उसमें बैठे क्या? नहीं बैठे। हमारे ऑथर उस पूरे प्लेटफॉर्म पर अकेले थे। उसके बाद वो रेलवे स्टेशन से निकले, वो बाजार से गुजर रहे थे, तो वो सोच रहे थे कि यार कुछ चंद पैसों के लालच में मैंने अपनी डेली रूटीन जो थी कि रोज इस बाजार में आना, एंजॉय करना, अनिल के साथ हंसी मजाक करना, पढ़ना लिखना, ये सब गंवा दिया। फिर उसके बाद वो कहाँ जाके बैठे? एक मैदान में जाके बैठे बेंच पर फिर वहां पर बारिश आने लग गई तो अनिल, हमारे ऑथर भी भीग गए और पैसे भी भीग गए। तो हमारे ऑथर फिर से कहाँ भागे? बाजार में, जहाँ पे क्लॉक होती है, राइट, वहां पर भागे। तो वहां पर जाके बैठने के बाद वो सोच रहे थे कि क्या मैंने सही किया है। मुझे ऐसा लगता है कि जो इंसान हम पर भरोसा करता है उसे कभी धोखा नहीं देना चाहिए, और मैंने तो वही कर दिया। फिर ऑथर खुद से कहते हैं कि 15 साल में जितनी भी मैंने चोरियां की है, उससे मुझे एक बात तो समझ गई, मैं लोगों का चेहरा पढ़ सकता हूँ। यानी क्या? अगर कोई अगर कोई अमीर इंसान होगा और उसके मैंने पैसे चुराए, तो वो इंसान कैसे होगा? गुस्सा हो जाएगा।
राइट। अगर कोई मिडिल वाला इंसान होगा और मैं उसके पैसे चुनाऊं, मिडिल वाला यानी कि ग्रीडी इंसान, ग्रीडी यानी कि लालची, लालची इंसान के मैं पैसे चुनूं, तो वो डर जाएगा कि मेरे पैसे कहाँ गए, मेरे पैसे कहाँ गए, और वो पैसे ढूंढने को चले जाएगा। और अगर मैंने किसी गरीब इंसान के पैसे चुना है तो ही विल जस्ट ओके विद इट, यानी कि क्या, वो जस्ट बोलेगा कि ठीक है, अब चले गए चले गए, ज्यादा कुछ करके फायदा है नहीं। तो ऐसे 3 टाइप के इंसान होते हैं। और फिर वो सोचते हैं कि पैसे चुराने पर अनिल का क्या रिएक्शन होगा, तो वो खुद से कहते हैं कि अनिल का कुछ भी रिएक्शन नहीं होगा, अनिल बस थोड़े से दुखी होंगे। दुखी इस बात के लिए नहीं क्योंकि पैसे गए, दुखी इस बात के लिए होंगे क्योंकि मैंने उनका भरोसा तोड़ दिया। इसके बाद से वो किसी पर भरोसा नहीं करेंगे, ऐसे किसी लगता है, हमारे ऑथर को लगता है। यहाँ तक बात समझ आई? ओके, ये देखो यहाँ पर हमारा चल रहा है लॉस ऑफ ट्रस्ट, मैंने यहाँ तक आपको लेके आई हूँ लॉस ऑफ ट्रस्ट है, देखो इन माई शॉर्ट करियर आप पढ़ सकते हो। ओके, यहाँ तक आ गया। फिर हमारे ऑथर सोचते हैं कि यार नहीं, हमने बराबर नहीं किया, और हमारे ऑथर बहुत ज्यादा हिम्मत कर फिर से किधर लौटते हैं, घर के पास लौट जाते हैं। उनके पास घर की एक्स्ट्रा चाबी तो होती है, वो लॉक खोलते हैं, अंदर जाते हैं, अनिल को देखते हैं, अनिल शांति से सोए हुए होते हैं। ओके, हमारे ऑथर चाहते हैं चुपचाप मैट्रेस के नीचे पैसे रखते हैं और जाके बालकनी में अपनी जगह पर सो जाते, पर बहुत डरे हुए होते कि कहीं अनिल को पता चले गया तो क्या हो जाएगा, ठीक है, बहुत डरे हुए होते। फिर अगले दिन सुबह हमारे ऑथर लेट उठते, इस सोच में कि मैं लेट उठूंगा तो मुझसे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं होंगे। फिर अनिल उठते हैं और अनिल ऑथर के पास आते हैं और ऑथर को 50 रुपीज की नोट देते हैं। हमारे ऑथर बहुत ज्यादा डर जाते हैं, क्या हो गया, अनिल को कहीं पता तो नहीं चल गया कि मैंने पैसे चुराए हैं, राइट। हमारे ऑथर डर जाते हैं, पर फिर अनिल उन्हें कहते हैं कि यार ये 50 रुपए रख, मैंने कल बहुत पैसे कमाए और अब मैं बहुत पैसे कमाने वाला हूँ, तो अब मैं तुझे क्या करूंगा, डेली पे करूंगा, डेली पैसे दूंगा और तुझे पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा भी, तो चल सेंटेंस सीखना, कंटिन्यू करे क्या। तो ये बात देखकर हमारे ऑथर को बहुत ज्यादा खुशी होती है। हमारे ऑथर जब वो नोट को हाथ लगाते हैं तो वो नोट कैसी होती है यार, गीली होती है उस बारिश की वजह से। और तब हमारे ऑथर को समझ जाता है कि यार अनिल को पता है कि मैंने पैसे चुराए थे, पर अनिल ने ये बात कभी बोलकर बताई नहीं, ठीक है। और इसी तरह से अनिल और ऑथर की फ्रेंडशिप कंटिन्यू होती है, और अनिल सॉरी हमारे जो ऑथर है वो इस बार बहुत अपीलिंग स्माइल देते हैं, और वो अपीलिंग स्माइल उन्हें जबरदस्ती देनी पड़ती है क्या, नहीं, वो खुद से उनकी अपीलिंग स्माइल निकल जाती है, जैसे कि इस लड़की की निकल रही है, कितना हंस रही है देख लो यार, ठीक है। तो ये था हमारा कुछ लेसन। अगर आप लोगों को समरी समझ में आई हो तो एक बार कमेंट्स में थम्स अप कर देना इस लड़की के जैसे, और फिर हम लेंगे एक्सरसाइज, ठीक है। तो एक बात याद रखना, किसने लिखी थी, रस्किन बॉन्ड ने, स्टोरी तो अब आपको समझ गई होगी, राइट। अब मैं चलती हूँ एक्सरसाइज के पास, आप अब मुझे क्या कर दो, थम्स अप कर दो। ओके, तो देखो यार हम आ गए हैं व्हाइट स्लाइड पे, क्यों, क्योंकि हमें करनी है एक्सरसाइज सॉल्व। एक्सरसाइज यानी कि 10 क्वेश्चन है हमारे इसमें, 10th के सेकंड लेसन में 10 क्वेश्चन है, पूरे 10 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। एंड कुछ कुछ एक बात याद रखना, कुछ इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाई हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाई हूँ जो कि आपको बोर्ड्स में, प्रीलिम्स में, सीन अनसीन पैसेज में पूछे जाएंगे, वो वाले क्वेश्चंस भी हम क्या करेंगे आज सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। रेडी हो सब लोग, लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड देन, या चलो जाते हैं फिर। ओके, इंग्लिश वर्कशॉप, ये तो आपका क्वेश्चन है। तो फर्स्ट इज कंप्लीट द वेब डायग्राम। देखो यार ये लड़की कितनी खुश है कि यार दीदी इंग्लिश वर्कशॉप ले रही है, आप लोग भी खुश हो कि नहीं, कमेंट्स में यस 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 बोल देना। अब अनिल वर्च्यू और हरीज वाइसेस, वर्च्यूज एंड वाइसेस यानी कि क्या, कि अनिल कैसा था और हरी कैसा था, अनिल की अच्छी क्वालिटीज क्या थी और हरी की बुरी क्वालिटीज क्या थी, ये हमें बताना है। कितनी क्वालिटीज बताने हैं हमें, 4 क्वालिटीज, 1 2 3 एंड 4। जब आप इसमें 4 वर्ड्स लिखोगे बोर्ड्स में, प्रीलिम्स में या फर्स्ट टर्म में या कोई भी एग्जाम में, तो आपको कितने मार्क मिलेंगे, 2 मार्क। आप बोलोगे कैसे दे दी, क्योंकि ये जो एक ब्रैकेट होता है ये हाफ मार्क्स में डिवाइडेड होता है, हाफ 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 हाफ, पूरी मिला के आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, 2 मार्क्स मिलेंगे। ओके, सेम हियर, यहाँ पे भी आपको कितने मिलेंगे, 2 मार्क्स। देन अनिल कैसा था, काइंड था,
डिसेंट था, सिंपल था और इजी गोइंग था। यानी कि अनिल जो हमको कैरेक्टर बताया गया है इस लेसन में, वो कैसे थे, काइंड थे, सबके साथ बहुत अच्छे से बिहेव करते थे। हमें कैसे पता चलता है, क्योंकि उन्होंने वो खाना फेंका नहीं, वो स्ट्रे डॉग्स को दिया। यानी कि अनिल कैसे थे, काइंड थे, प्लीजेंट थे। क्यों? क्योंकि उनके साथ काम करने को हमारे ऑथर को अच्छा लग रहा था, प्लीजेंट फील हो रहा था। सो दैट्स व्हाई अनिल वाज प्लीजेंट। अनिल एकदम सिंपल थे, तुझे जो करना है तू कर, मुझे जो करना है मैं करूंगा। ही वॉज सिंपल। ठीक है, तो अनिल सिंपल थे और इजी गोइंग थे, कि यार जो चल रहा है उस फ्लो के साथ अनिल चलते थे। ऐसे नहीं कि यार ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, इसका टेंशन लेंगे, उसका टेंशन लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। अनिल वॉज इजी गोइंग। ये 4 बातें समझिए। इफ दिस 4 थिंग्स आर क्लियर टू यू, देन आपको कितनी मिल जाएंगे, 2 मार्क्स मिल जाएंगे। ये बात याद रखना। देन सेकंड, हरीज वॉइसेस। हरीज वॉइसेस यानी कि हरी, हमारा जो हरी ऑथर था उसका नाम हरी था। ठीक है, उसकी बुरी आदत है कनिंग। ठीक है, कनिंग था यानी कि वो मन में दूसरों के बारे में बुरा सोचता था। बुरा सोचने यानी कि यार देखो, हमारे ऑथर बुरे नहीं थे, बट उनपे कुछ कंडीशंस ऐसी आई थी, कुछ सिचुएशंस ऐसे आए थे कि उन्हें चोरियां करनी पड़ी, और चोरी करने के लिए किसी का बुरा तो सोचना पड़ेगा ना भाई। तो कनिंग इज दैट। ओके। अनट्रुथफुल। अनट्रुथफुल यानी कि सच नहीं बोलते थे। जैसे कि हमारे जो ऑथर है वो हर स्टोरी में बताया गया है, जो कि मैंने आपको पॉइंट नहीं बताया, स्टोरी में ऐसा बताया गया है कि हमारे जो ऑथर थे ना, वो हर एक महीने में अपना नाम चेंज करते थे। क्यों? क्योंकि अगर उन्होंने नाम चेंज करा तो पुलिस और उनके जो बाकी के फेलो मेंबर्स होते हैं, चोर वगैरह, वो उन्हें पकड़ नहीं सकते। तो हमारे ऑथर कैसे थे, अनट्रुथफुल थे, यानी कि सच नहीं बोलते थे। देन इनसिंसियर। इनसिंसियर यानी कि काम से रिलेटेड वो सिंसियर नहीं थे, अपने मन से वो सिंसियर नहीं थे। जैसे पैसों में से अगर अनिल ने उन्हें 5 रुपए दिए, तो उस 5 रुपए में से वो क्या करते थे, 1 रुपए अपने पास रखते थे। सो दिस इज कॉल्ड इनसिंसियरिटी, दिस इज कॉल्ड इनसिंसियरिटी, राइट। एंड देन श्रीवर्ड। श्रीवर्ड यानी कि क्या यार, यानी कि हम बोलते हैं ना सेल्फिश टाइप, खुद का सोचने वाला, पैसों के लिए लालची। इस सब वर्ड्स का मीनिंग एक होके क्या आया है, श्रीवर्ड आया है। श्रीव्ड बोल दो या श्रीवर्ड बोल दो, ओके, कुछ भी चलेगा। अब मुझको बोलो कि फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर होगा, तो एक थम्स अप कर देना, एक थम्स अप कर देना। ओके, देन आई टेक द नेक्स्ट question. That is the second question. Insert the appropriate word, phrase given below in the sentences that follow. यानी कि ये कुछ आपको सेंटेंसेस दिए, कितने सेंटेंसेस दिए, 6 सेंटेंसेस दिए। 6 सेंटेंसेस में आपको ऊपर यहाँ पे क्या दिया है, ऑप्शंस दिए। ये ऊपर के ऑप्शंस आपको क्या करना है, यहाँ पर पुट करने हैं। ठीक है, जो राइट ऑप्शन होगा वो आपको पुट करना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। पहले मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चंस पढ़ा देती हूँ, आप लोग कमेंट्स में आंसर्स गेस कर लो। ठीक है, कमेंट्स में आंसर्स गेस कर लो, रॉन्ग भी हुआ तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। कमेंट्स में आंसर्स गेस कर लो, फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, आंसर्स देखेंगे। ओके, या आई डैश द स्कूल गेट व्हेन आई हर्ड द स्कूल बेल रिंग। मैंने क्या किया कि जो स्कूल गेट है उसको डैश कर दिया जब मैंने स्कूल बेल सुनी। ठीक है, आप ये देखो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, क्या आएगा, क्या आएगा, कमेंट्स में बताओ। ओके, कमेंट्स में बताओ। सेकंड, आफ्टर द डेथ ऑफ माय पेट डॉग माय डैश व्हेन डैड गॉट मी अ न्यू पप। यानी कि मेरी क्या हो गया, मैं खुशी से पागल हो गया। खुशी से पागल होना, मेरी आत्मा खुशी से ये होना, इसका मीनिंग यहाँ पे देखो। ओके, डू नॉट स्टूप टू डैश जस्ट टू गेन समथिंग फ्रॉम समवन। अब देखो यार, मैं ना क्या कर रही हूँ, मुझे आंसर्स पता है, पर मैं आप लोगों को बता क्यों नहीं रही हूँ, क्योंकि आप लोग कमेंट्स में गेस कर रहे हो, राइट। और देखते कि आपको कितना आता है, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, राइट आंसर्स पे जाते हैं। ओके, देन फोर्थ, द आर्टिस्ट कंप्लीट्स हिज पेंटिंग डैश। देन ई, द क्राइम वेंट डैश फॉर 11 years। 11 years के लिए वो क्राइम कैसे रहा, अनडिटेक्टेड रहा, यानी कि पता नहीं चला किसी को। चलो एक आंसर मैंने बोल दिया। When the baby saw its mother, it gave a dash smile। कैसे स्माइल लेते हैं यार, कैसे स्माइल लेते हैं, हम मम्मी को देखते हैं तो। अब मैं बताने नहीं वाली हूँ, अब मैं बताने नहीं वाली हूँ, आप लोग कमेंट्स में बता दो। ओके, फर्स्ट देखते हैं। I dashed the school gate when I heard the school ring। I dashed to the school bell, school gate, dashed कि दौड़ के जाना और ढकल देना। I dashed, टकरा जाना। ठीक है, जब मैंने स्कूल बेल सुनी और मैं स्कूल के बाहर था, मैं स्कूल गेट के पास ऐसे भागते गया ना यार, क्योंकि मुझे लेट कमर्स में नहीं रुकना था। तो dash to was the first answer। Second answer, after the death of my pet dog, my dash
When dad gave me a new pup, my spirits rose. मैंने यही कहा था spirits rose यानी कि क्या, मेरी आत्मा खुश हो गई, तो spirits rose आएगा सेकंड आंसर. ओके. थर्ड, do not stoop to dash just to gain something from, यानी कि क्या, किसी भी चीज को फ्लैटर नहीं करना चाहिए. आप बोलोगे दीदी फ्लैटर वर्ड का मीनिंग बता दो ना यार. मतलब किसी भी, अगर हमें फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ यहाँ पे, ठीक है, दिस इज अ पर्सन एंड दिस इज द सेकेंड पर्सन, ठीक है. अब इसको कैसे, इसकी जरूरत है, इसका नाम हम रख देते हैं राहुल, इसका नाम हम रख देते हैं क्या रखू क्या रखू क्या रखू क्या रखू, वाहुल, ठीक है, वाहुल रख देते हैं. राहुल को वाहुल से काम है, तो राहुल क्या करेगा, राहुल के पास जाएगा और उसे बोलेगा कि यार तू तो मेरा भाई है, तू तो बहुत अच्छा लड़का है, तू तो एग्जाम्स में भी टॉप करता है, तू तो टॉपर है. उससे क्या करेगा, मक्खन लगाना शुरू करेगा, मक्खन, अच्छे से चीज मक्खन लगाएगा, ठीक है. तो फ्लैटर करना है कि क्या करना, मक्खन लगाना. यानी कि अगर हमें किसी से कोई काम हो, किसी से कोई लेना देना हो, तो कभी उसे फ्लैटर करना चाहिए क्या, नहीं करना चाहिए. दिस इज नॉट द राइट थिंग, राइट. अगर काम होंगे तो आप उसके बारे में अच्छा बोलोगे, उसे चने के झाड़ पर चढ़ाओगे, और काम नहीं होंगे तो आप उससे अच्छे से बात नहीं करोगे. दिस इज नॉट द राइट थिंग. सो यहाँ पे वही बोला गया है, डू नॉट स्टूप टू फ्लैटरी, ठीक है, फ्लैटरी नहीं करना है, किसी को फ्लैटर नहीं करना है, जस्ट टू गेन समथिंग फॉर समवन. क्लियर यहाँ तक. The artist completes his painting dash. The artist completes his painting by fits and starts. Fits या starts यानी कि क्या, ऐसे न वैसे आर्टिस्ट क्या करता है, अपनी पेंटिंग खत्म कर रहा है, ऐसे न वैसे, fits and starts. Okay, clear. E. The crime went undetected. ये तो मैंने पहले ही बोल दिया. The crime मतलब क्राइम, देखो 11 साल के लिए कंटिन्यूसली क्राइम चला, कंटिन्यूसली चला यानी 11 साल में, फ्रॉम द फर्स्ट ईयर टू द 10th ईयर, उस क्राइम को किसी ने पहचाना क्या, नहीं पहचाना. कब पहचाना, 11th ईयर में पहचाना. यानी कि 10 साल कैसा था वो, अनडिटेक्टेड था. कैसा था, अनडिटेक्टेड था. क्लियर एवरीवन. नाउ F. 6. When the baby saw its mother, it gave an appealing smile. Which smile? Appealing smile. हमारे भी ऑथर ने जब जब अनिल को देखा है ना, वो क्या करते थे, अनिल को एक अपीलिंग स्माइल देते थे, जिससे क्या हो जाता था, अनिल खुश हो जाता था. वैसे ही जब एक बेबी ने अपनी मम्मा को देखा, अपनी माँ को देखा, तो उसने कैसे दी, अपीलिंग स्माइल दी. नाउ इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू यू, क्या आपको क्वेश्चन 2 क्लियर है? एक क्वेश्चन 2 इज क्लियर तो मुझे कमेंट्स में इसके जैसा यस 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 बता दो, देन मैं आगे के क्वेश्चन पे बढ़ती हूँ. एक बार यस बता दो भाई, चलो जल्दी. एंड ड्रिंक सम वाटर टिल देन. ओके, दिया सबने कमेंट्स में यस यस यस. लेट्स गो टू द नेक्स्ट. ओ माय गॉड, ये देखो कितनी प्यारी है यार, ये कितनी ऑसम है. ओके, क्वेश्चन थर्ड का ए चल रहा है, यानी कि क्वेश्चन थर्ड में आई गेस बहुत सारे होंगे, लाइक ए बी सी ऐसा होगा. ओके, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं. फाइंड फ्रॉम द टेक्स्ट द कोलोकेशन या कोअलोकेशन, जो भी बोलते हैं, फॉर द फॉलोइंग, ठीक है, फॉर द फॉलोइंग, इसके लिए क्या, मेक द स्टूडेंट्स अवेयर दैट कोलोकेशन एंड कंपाउंड वर्ड्स आर डिफरेंट. यानी कि कंपाउंड वर्ड्स यानी कि क्या, मुझे बताओ. कंपाउंड वर्ड्स का एग्जांपल मैं आपको देती हूँ. रेन प्लस बो, इट इज नोन एज रेनबो, इट इज नोन एज रेनबो. तो इससे हम क्या कहेंगे, कंपाउंड वर्ड कहेंगे. क्या कहेंगे, कंपाउंड वर्ड. जो दो वर्ड्स को मिक्स होके बन रहा है उसे हम क्या कहेंगे, कंपाउंड वर्ड. ठीक है, इतनी बातें याद रखा. और कोलोकेशन यानी कि क्या होता है, कोलोकेशन यानी कि क्या होता है, ये मैं आपको आगे बताती हूँ. ओके, डैश अगर किसी को पता होगा तो मुझे कमेंट्स बता दो कि दीदी हमें पता है. ठीक है, डैश डॉग, डैश मैन, टिकट, डैश डैश स्लोली, डैश डिजल, डैश सेंटेंसेस, डैश स्पिरिट्स. ओके यार, ये लड़की बड़ी औसम है. इसे लिपस्टिक लगा दे क्या, हम जैसे बुक्स में करते हैं वैसे. ठीक है, नहीं यार नहीं यार, इसे बुरा नहीं बनाना, बुरा नहीं बनाना, अच्छी थी बेचारी.
ओके तो कंपाउंड वर्ड समझा सबको, मस्ती मजाक बाजू में। कंपाउंड वर्ड समझा क्या सबको? आप बोलोगे हाँ दीदी समझ गया। जो दो वर्ड्स को मिक्स करके बनता है वो होता है कंपाउंड वर्ड। यानी कि रेनबो, शू लेस, शूलेस, ठीक है। हेयर बो, हेयर बो, हेयर बेल्ट, ईयर रिंग, इयरिंग, समझ गए? ईयर एंड रिंग, इयरिंग्स, यहाँ पे जो पहनते हैं। क्लियर एवरीवन? उसे क्या कहते हैं? कंपाउंड वर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपाउंड वर्ड। अब देखो कोलोकेशन यानी कि क्या, जो हमारे लेसन में दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपको ना पेपर में एग्जाम में पैसेज दिया जाएगा, यहाँ पे एक पैसेज होगा, राइट? और इस पैसेज में ये सारे वर्ड्स होंगे, डैग, मैन, ऑफिस, स्लोली, ये सारे वर्ड्स होंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको डॉग वर्ड है, तो डॉग के सामने आपको पैसेज में दिया जाएगा स्ट्रे, तो डॉग के आजू बाजू जो वर्ड होगा, जो डॉग से रिलेटेड होगा, वो वर्ड को हम क्या कहेंगे? उस वर्ड को हम क्या बोलेंगे? कोलोकेशन बोलेंगे। समझ गए? जो डॉग से रिलेटेड उसी लेसन में होगा या उसी पैसेज में होगा, उससे हम यूज कर लेंगे वहां पर। क्लियर एवरीवन? मैंने पैसेज क्यों बताया? क्योंकि आप लोग लेसन में से देख के तो सॉल्व करने वाले हो नहीं, आपको एक पर्टिकुलर पैसेज दिया जाएगा, इसलिए मैंने आपको एग्जांपल किसका दिया? पैसेज का दिया। क्लियर नाउ? सो देखो स्ट्रे डॉग, अब मैं आपको अगर बताऊं तो हमारे लेसन में हमें स्ट्रे डॉग मिलेगा, ओके। फॉर एग्जाम्पल, एक मिनट, एक सेकेंड, अनिल बाय फिट्स एंड फैक्ट्स, ओके। लेटर ही पैटेड है, देखो अनिल गेव इट टू स्ट्रे डॉग। अब यहाँ पे डॉग है, उसके बाजू में कौन सा वर्ड है? स्ट्रे डॉग, राइट? हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? स्ट्रे लिख दिया। अब बोलोगे हाँ यार दीदी बराबर है, हाँ बराबर ही है। स्ट्रे डॉग। मैन, मैन के बारे में क्या आया था हमारे पैसेज में? पैसेज में के लेसन में ग्रीडी मैन आया था। अदरवाइज मतलब ग्रीडी मैन क्यों आया था? रिच मैन भी आया था, आप रिच मैन लिख सकते हो। ग्रीडी मैन आया था, आप ग्रीडी मैन लिख सकते हो। पुअर मैन आया था, पुअर मैन भी लिख सकते हो, आप कुछ भी लिख सकते हो। आप 3 आंसर लिख सकते हो, ग्रीडी, अदरवाइज रिच, अदरवाइज पुअर। पर इन्होंने ग्रीडी क्यों लिखा है? क्योंकि वो पर्टिकुलर पैसेज में आपको ग्रीडी वर्ड आया होगा, राइट? अगर इस पर्टिकुलर पैसेज में आपको ग्रीडी वर्ड आया तो आप रिच और पुअर नहीं लिख सकते, आपको ग्रीडी ही लिखना होगा। और अगर उस पर्टिकुलर पैसेज में आपको रिच आ गया तो आप क्या लिखोगे? रिच लिखोगे। क्लियर एवरीवन? टिकट ऑफिस, ये टिकट ऑफिस कहाँ का था पता है? रुको, आई शो यू। आई फाउंड माई सेल्फ इन मैदान, इसके पहले था when the train had gone, इसके पहले था मैंने कल सिखाया था ना, तो मुझे याद है वो कहाँ पे था। Okay. I reached the station. I did not stop at the ticket office. I did not stop at the ticket office. तो देखो टिकट के सामने क्या आ गया? ऑफिस आ गया। वैसे ही walk slowly, मतलब क्या? ये कब का सेंटेंस है पता है? जब हमारे ऑथर जो है चोरी करके भाग रहे होते, पहले वो डर के मारे बहुत तेज भागते हैं और फिर वो धीरे 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 चलने लग जाते हैं, इसलिए वॉक स्लोली। लाइट ड्रिजल, लाइट ड्रिजल यानी कि क्या? जब वो मैदान पर बेंच पे बैठे हुए थे ना, तो ठंडी का मौसम था, नवंबर का महीना था, तो उनको ना थोड़ी थोड़ी ठंडी बज रही थी। और ड्रिजल यानी कि क्या? हम बोलते ना अंधुक अंधुक वातावरण, मराठीमध्ये बोलतो बघा आपण, अंधुक वातावरण झालंय, आभाळ आलंय, सामसूम झालंय, तर त्याला आपण म्हणतो ड्रिजल। कळलं? सेंटेंसेस, तो अनिल ने हमारे ऑथर को क्या बोला था कि मैं तुम्हें कैसे सेंटेंसेस सिखाऊंगा? होल सेंटेंसेस सिखाऊंगा, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखा गया है? होल लिखा गया है। ओके। स्पिरिट्स रोज, स्पिरिट्स कैसे हो गए? रोज हो गए। यानी कि जब हमारे अनिल ने हमारे ऑथर को पैसे दिए तो हमारे क्या ऑथर के स्पिरिट्स क्या हो गई? रोज हो गई, यानी कि आत्मा क्या हो गई? खुश हो गई। समझ गए? समझ गए ये सब आपको? 5 6 7 7 से समझ गए? स्ट्रे डॉग, greedy man, ticket office, walked slowly, light drizzle, whole sentences, spirits rose। ये बातें आपको नोटबुक में लिख करके चलनी है। अदरवाइज टेक्स्ट बुक में भी अगर आप फील कर लो तो भी प्रॉब्लम नहीं, छोटे छोटे आंसर्स टेक्स्ट बुक में फील कर लो और बड़े बड़े आंसर्स नोटबुक में लिख लेना। ओके, क्या आप लोगों को क्लियर है? एक बार थम्स अप बता दो कमेंट्स में इस लड़की जैसा। ओके, इस लड़की के जैसे कमेंट्स में थम्स अप कर देना यार। ओके, नेक्स्ट लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देन, दैट इज थर्ड क्वेश्चन का बी है। देखो मैंने पहले ही बताया था कि थर्ड क्वेश्चन में उन्होंने ऐसा दिया था ए, यानी कि इसका बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, वही यहाँ पे दिया। कंप्लीट द कंपाउंड वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी। अब देखो यार, कंपाउंड वर्ड्स यानी कि मैंने क्या बोला था? तो दो वर्ड्स को मिक्स करके बनता है। अब फ्रॉम द स्टोरी यानी कि फ्रॉम द लेसन, ठीक है। ऑयल है यहाँ पे लिखा गया है, तो इस लेसन में ऑयल के साइड में जो वर्ड होगा, ऑयल को और उस वर्ड को मिक्स करके जो वर्ड होगा वो क्या बनेगा? कंपाउंड वर्ड। लेट्स सर्च देम। आई गेस वो ना पैसे चोरी करने के बाद ही होने वाला है।
क्योंकि ऑयल अरब के जैसा कुछ तो था वो। एक सेकेंड, ओके ओके, बट इट्स डिफिकल्ट। अब ये देखो 50 आ गया यहाँ पे 50, ओके। ऑयल, ये देखो ऑयल रिच आ गया, क्या आ गया यहाँ पे, ऑयल रिच। ऑयल और रिच को साथ में बना दिया तो ऑयल रिच अरब, ऑयल रिच अरब टाइप, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो आपको ऑयल रिच मिलेगा, ये देखो ऑयल रिच 50 रुपी, समझ रहे, वो वहीं पे दिखा था हमने, ठीक है। और इजी, इजी का तो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, एकदम इजी तो यहाँ पे। अनिल कैसा था, इजी गोइंग था, अनिल कैसा था, इजी गोइंग। हम इजी के आगे क्या लिख देंगे, गोइंग लिख देंगे, ठीक है। इजी के आगे क्या लिख देंगे हम, गोइंग। डैश टावर, डैश टावर, ये टावर ना उसकी, मैंने बोला था देखो कि हमारे जो ऑथर है वो चोरी करने के बाद बाजार के उस टावर के नीचे बैठते हैं, तो किस टावर के नीचे, जहाँ पे क्लॉक होती है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्लॉक टावर। अब वो देखो यार, मैं एक, आप बोलोगे दीदी आपको तो सब रट्टा है, रट्टा नहीं है यार, रट्टा नहीं है, मैं भी फर्स्ट बार कर रही हूँ। बट क्या हो गया ना कि कल मैंने इतने डीप में वो लेसन सिखाया, जिन भी बच्चों ने कल का लेक्चर देखा होगा, आज की समरी अच्छे से सुनी होगी, सबको ये आंसर्स खुद से आ रहे होंगे, क्योंकि सबने वो आंसर्स ध्यान देके, सबने वो लेसन ध्यान देके सीखा था, राइट। इसलिए आपको बोल रही हूँ, अगर आपने नहीं सीखा होगा तो आप जाके क्या कर लो, देख लो वो लेक्चर, ओके। मून लाइट, मून तो हमेशा लाइट देता है, राइट, तो मून लाइट। तो देखो आंसर्स क्या आ गए, ऑयल रिच 50 रुपीज, इजी गोइंग, क्लॉक टावर, मून लाइट। इज दिस क्लियर टू यू? चलो एक बार यहाँ पे आप, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, आप लोग आपके टेक्स्ट बुक में बिना देखे लिखोगे। ऑयल का आंसर क्या था, क्या था, रिच था, वेरी गुड। 50 का आंसर क्या था, रुपी था, रुपी डबल ई, रुपी था। इजी का आंसर क्या था दीदी, गोइंग था, गोइंग था, या। टावर का आंसर क्या था, क्लॉक टावर था, कैसा टावर था, क्लॉक टावर। मून का आंसर क्या था, लाइट था, मून का आंसर मून लाइट था। मून लाइट में से कुछ तो गाना था ना यार, मून लाइट, याद नहीं आ रहा है, मैं गाती थी यार, नहीं तुम, ओके। अब नेक्स्ट सी क्वेश्चन, pick out from the story 3 or 4 examples of code mixing Indian words used in English। यानी कि कोड मिक्सिंग यानी कि हम ऐसे वर्ड्स आपको निकालने हैं, 4-5 वर्ड्स जो कि हम हिंदी में भी कहते हैं और हम इंग्लिश में भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देखो बाजार कहते हैं, तो बाजार को इंग्लिश में मार्केट कहते हैं, राइट। बाजार को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मार्केट कहते हैं। पर इस लेसन में उसे बाजार वर्ड ही यूज किया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल दिया, ठीक है। फिर मैदान, मैदान यानी कि क्या यार, ग्राउंड हम बोल सकते हैं, ठीक है, प्लेइंग ग्राउंड, प्ले ग्राउंड, ठीक है। पर इस हमारे लेसन में उसे क्या वर्ड यूज किया है, मैदान। तो हम बोलते हैं ना इंडो वेस्टर्न ड्रेसेस, ड्रेसेस, इंडो वेस्टर्न ड्रेसेस की फैशन है, ये देखो थोड़ा सा इंडियन थोड़ा सा वेस्टर्न, वैसे ये क्या है, कोड मिक्सिंग वर्ड्स है, यानी कि इंग्लिश, हिंदी के जो वर्ड्स है वो इंग्लिश में यूज हो रहे हैं, यानी कि इंग्लिश सेंटेंसेस में वो यूज हो रहे हैं। पजामास, पजामास यानी कि क्या, ट्राउजर्स, राइट, ट्राउजर्स। पर ट्राउजर्स की जगह पे वर्ड कौन सा यूज हुआ है, पजामास। पजामास आप बोलोगे दीदी ये वर्ड कब यूज हुआ है, तो ये वर्ड है ना जब अनिल, सॉरी ऑथर ने अनिल के पैसे चुराए थे, तो उन्होंने जो वो बंडल है ना अपने पजामा के नाड़े में अटका कर रखे थे, तो तब वो पजामा वर्ड यूज हुआ था, ओके। तो आपको क्या करना है, ऐसे 3 to 4 एग्जाम्पल्स और देने हैं, इनको छोड़कर, एक्सेप्ट दिस, ठीक है। मैंने ये दे दी, मैंने ये दे दिया, आपको और मिल रहे होंगे, तो आप क्या करो, कमेंट्स में बता दो कि दीदी ये भी है, दीदी वो भी है, ठीक है, आप कमेंट्स में बता दो। Fourth question, that is read the story carefully and complete the table। अब आपको क्या करना है, स्टोरी अच्छे से पढ़नी है, मैंने तो समझा दिया, आप तो आपको आते होंगे, और कंप्लीट करना है ये टेबल। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने थे, 2 थे। आप बोलोगे दीदी 2 कौन, तो यार अनिल और हमारे ऑथर, ठीक है, उनके नाम क्या थे, एक का नाम हम लिख देंगे अनिल, एक का नाम हम लिख देंगे, ऑथर का नाम हम हरी लिख देंगे, क्योंकि हमें हरी आया था। एज क्या बताई थी, अनिल की लगभग एज कितनी बताई थी, 25 ईयर्स, और हमारे ऑथर की लगभग एज कितनी बताई थी, 15 इयर्स। फिजिकल अपीयरेंस कैसा था, अनिल कैसे थे, टॉल थे, वो लीन थे, ठीक है, ऐसे ऐसे फिजिकल अपीयरेंस बता था। और हमारे अनिल का, हमारे सॉरी हरी का, हमारे ऑथर का फिजिकल अपीयरेंस क्या बनाया था, मनी अर्न बाय देम, ठीक है, अर्न बाय मनी, अर्नड मनी बाय, ठीक है, कैसे पैसे कैसे कमाते थे, ये क्या करते थे, चोरी करते थे, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं रॉबरी, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं चोरी करना यानी कि रॉबरी। और अनिल कैसे कमाता था, मैगजीन्स के लिए लिखकर, राइटिंग फॉर मैगजीन्स, ठीक है। क्वालिटीज क्या थी, इजी गोइंग थे, अच्छे थे, काइंड थे, ठीक है, ट्रस्टफुल थे। और ये कैसे थे, हमारे ऑथर कैसे थे,
अनट्रुथफुल थे, इनसिंसियर थे, अनसिंसियर थे, जो थे वो थे, सब बुरी क्वालिटीज किसमें थी, हमारे ऑथर में। पर वो बड़ी जाके चेंज हो गए, जब वो बड़े हो गए तो वो चेंज हो गए। ओके, तो चलो इसके आंसर देख ले, क्या परफेक्ट आंसर्स, एक बार यस बोल दो कमेंट्स में, देखने हैं कि इसके परफेक्ट आंसर्स। चलो देन देखो, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 2, फर्स्ट इज अनिल, एज इज 25 years। अब देखो मैंने बोला था टॉल, लीन, विथ अ क्लियर अनलाइंड फेस, यानी कि उनका फेस कैसा था, उस पर कोई स्कार्स थे क्या, नहीं थे। पैसे कैसे कमाते थे, राइटिंग फॉर मैगजीन्स, राइटिंग बुक्स, मैंने तो पहले ही बोल दिया कि ये मतलब पहले ही बोल दिया, यानी कि मुझे कुछ पता नहीं था, ये सब स्टोरी में था, ये सब मैंने आपको भी बताया, आपने भी अगर अच्छे से सुना होगा तो आपको विदाउट स्किपिंग दिस वीडियो तो आपको भी पता होगा, राइट। राइटिंग फॉर मैगजीन्स और बुक्स वगैरह लिख के क्या करते थे, पैसे कमाते थे। देन अनिल की क्वालिटीज क्या थी, काइंड थे अनिल, सिंपल थे अनिल, इजी गोइंग थे, प्लीजेंट थे, फॉरगिविंग थे और ट्रुथफुल थे, टैक्टफुल थे। ठीक है, इतनी सारी क्वालिटीज थी अनिल में, परफेक्ट थे अनिल। ठीक है, उसके बाद हम किसकी बात करेंगे, हरी की, दैट इज द सेकंड कैरेक्टर। ठीक है, सेकंड कैरेक्टर हमारा कितने साल के थे, 15 साल के थे। कैसे थे अनिल, पतलू से थे। ठीक है, और उनके मुंह पे बहुत ज्यादा स्कार्स थे, स्कार्स यानी कि मार्क्स थे। काय के मार्क्स थे दीदी, तो यार देखो बचपन से वो बुरी हालत में रहे, उन्होंने पैसे वगैरह चोरी किए, कहीं पे पकड़े जाते थे, कोई किसी को मार देता था, तो वो स्कार्स जो है वो उनके मुंह पे थे। ठीक है, पैसे कैसे कमाते थे, चोरी करके, मैंने रॉबरी लिखा, यहाँ पे क्या बोल रहा है, स्टीलिंग। ठीक है, चीट करते थे पीपल को और पैसे कमाते थे। स्वभाव कैसा था, क्वालिटीज क्या थी, कनिंग थे, श्रीवर्ड थे, इनसिंसियर थे, अनट्रूथफुल थे, एम्बिशियस थे। ठीक है, एम्बिशियस थे, सपने बड़े बड़े देखते थे कि यार मैं बड़े होके पैसे कमाऊंगा, मैं बड़ा होके बड़ा इंसान बनूंगा। ठीक है, एम्बिशियस और ग्रेटफुल थे, यानी कि क्या कि उन्हें जब अनिल मिले, ठीक है, और अनिल के साथ उनकी जमने लग गई, तो वो बहुत ग्रेटफुल थे, यानी कि क्या थे, शुक्रिया अदा थे भगवान को कि यार आखिर मेरी लाइफ में तुमने अनिल जैसे इंसान को डाल दिया। ही वॉज ग्रेटफुल। तो दो क्वालिटीज अच्छी भी बताई गई है। क्लियर, फोर्थ क्वेश्चन क्लियर, फोर्थ क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा तो मुझे यस यस बोल दो कमेंट्स में, थम्स अप बता दो यार, थम्स अप बता दो। और देखो यार, अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया होगा तो क्या कर रहे हो, गो एंड लाइक दिस सेशन। शेयर नहीं किया होगा तो देखो 4 क्वेश्चन होते आए हैं, जल्दी जाओ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, जिससे कि उन्हें भी ये मिलेगा। ओके, नाउ लेट्स गो ऑन टू द फिफ्थ क्वेश्चन, दैट इज कंप्लीट द गिवन सेंटेंसेस। ये सेंटेंसेस आपको दिए गए हैं, इनको यही सेम सेंटेंस आपको ढूंढना है, किसमें, बुक में, पर वो अलग लैंग्वेज में लिखा होगा, अलग वर्ड्स में लिखा होगा, मीनिंग सेम होगा। ठीक है, टेक्स्ट बुक में ढूंढना होगा, और वो क्यों हुआ वो आपको लिखना था, लिखना है आंसर में। लाइक सी, अनिल केप्ट हरी एज अ कुक बिकॉज, अनिल ने हरी को एज अ कुक क्यों रखा, ये आपको लिखना है। हरी वॉज ग्रेटफुल, हरी क्यों ग्रेटफुल था, यानी कि हमारे जो ऑथर थे वो क्यों ग्रेटफुल थे, ये आपको लिखना है। हरी कंटिन्यूड मेकिंग मनी, हरी ने कैसे पैसे कमाना शुरू रखा, ये आपको लिखना था। अनिल डिडंट हैंड ओवर हरी टू पुलिस, अनिल ने हरी को पुलिस को क्यों नहीं सौंपा, पुलिस के पास क्यों नहीं दे दिया, ये आपको लिखना। द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, मॉरल क्या था स्टोरी का, ये आपको लिखना। देखो मॉरल ऑफ द स्टोरी मैंने कल आपको एक्सप्लेन भी किया था, 3 मॉरल्स बताए थे, आप उसमें से कोई भी एक का मॉरल लिख सकते हो। ओके, चलो लेट्स आंसर देख ले फिर। ओके, फर्स्ट आंसर इज Anil kept Hari as a cook because he wanted someone to cook for him। यानी कि अनिल को कोई तो ऐसे लग रहा था जो कि उनके लिए खाना पका सके, तो उन्होंने क्या लिखा, अनिल को, हरी को खाना बनाने के लिए रख लिया। He perhaps also felt sorry for Hari, यानी कि उन्होंने देखा कि यार 15 साल का बच्चा है, इतना सा बच्चा है, चोरियां करता है, मुंह पे इतने स्कार्स है, इतना पतला सा है, इसको मैं क्या करूंगा, अच्छी जिंदगी दूंगा। इसलिए क्या क्या अनिल ने हरी को अपने साथ रख लिया। समझ गया। ओके, बी, हरी वॉज ग्रेटफुल बिकॉज अनिल वॉज टीचिंग हिम टू रीड, write and to add numbers, and this would be useful to him in his life। हरी क्यों ग्रेटफुल थे अनिल से, हरी इसलिए ग्रेटफुल थे क्योंकि अनिल क्या कर रहे थे, हरी को पढ़ाना, लिखना, नंबर्स ऐड करना, नंबर्स गिनना सिखा रहे थे। सो हमारे हरी क्या थे, अनिल से बहुत ज्यादा ग्रेटफुल थे। ओके, थर्ड सी, हरी कंटिन्यूड मेकिंग मनी,
by cheating Anil while buying daily supplies. वो क्या करते थे, हरी ने पैसे कमाना कैसे कंटिन्यू रखा, वो क्या करते थे, अनिल को चीट करते थे। कैसे चीट करते थे, कैसे चीट करते थे बोलो मुझे। वो क्या करते थे, जितने अनिल पैसे देंगे उसमें से एक एक रुपए बाजू में रखते थे, एक एक रुपए कैसे रखते थे, साइड में रखते थे, और अनिल को ऐसे चीट कर रहे थे। पर ये अनिल को पता था, पर अनिल को कोई फर्क पड़ रहा था कि नहीं। अनिल वॉज अ चिल मैन। कर तुझे जो करना है भाई, कर तुझे जो करना है। मैं सही काम कर रहा हूं ना, तो मेरे साथ आखिर में क्या होगा, सही ही होगा, अच्छा ही होगा। ये किसकी सोच थी, अनिल की सोच थी। क्लियर टिल नाउ? या अनिल वॉज प्रोबेबली टू काइंड हार्टेड टू हैंड, मतलब यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन है, अनिल डिडंट हैंड हरी ओवर टू पुलिस, यानी कि अनिल ने पुलिस के पास हरी को क्यों नहीं दिया, ये आंसर लिखा। तो ये देखो यहाँ पे, अनिल वॉज प्रोबेबली too kind-hearted to hand over Hari to the police. He might also have thought he could try to make an honest man of Hari. He had handed Hari over to police. Hari would probably have been even very bitter and angry and would have continued to this in his dishonest way. यानी कि अनिल ने हरी को पुलिस के पास क्यों नहीं दिया, क्योंकि यार अनिल देखो पहले तो बहुत काइंड हार्टेड इंसान था, यानी कि एकदम क्या दिल से नरम इंसान था। उसका ऐसा कुछ नहीं था कि यार किसी के साथ मैं बुरा करूंगा या किसी को मैं सबक सिखाऊंगा, ऐसे कुछ नहीं था अनिल के मन में। इसलिए फर्स्ट रीजन तो ये था। दूसरा रीजन ये था, अनिल ने ये सोचा होगा कि यार अगर मैं इस बच्चे को पुलिस के पास दे दूंगा तो पुलिस इसको 4 दिन पकड़ेगी, इसको फिर से छोड़ देगी, और हरी जो है वो और ज्यादा बुरा इंसान बन जाएगा, और ही ज्यादा बुरे काम करेगा। उससे अच्छा अगर हरी को मैं अपने पास रखूं तो मैं उसे कुछ अच्छी चीजें सिखा सकूंगा, और क्या पता वो अच्छी चीजें सीखकर वो एक अच्छा इंसान बन जाए। ये किसकी सोच थी, अनिल की सोच थी। और इसी सोच के वजह से अनिल ने क्या किया, पुलिस के पास हरी को नहीं भेजा। क्लियर टिल नाउ? The moral of the story देखते हैं। The moral of the story is that if we are good, people are good to us in return. Even thieves respect goodness and kindness. यानी कि क्या, मैं हमेशा बोलती हूँ यार, मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर हम किसी के साथ अच्छे होंगे, अगर मैं आप लोगों के साथ अच्छी हूँ तो आप लोग मेरे साथ अच्छे रहेंगे, राइट। अगर मैंने आप लोगों को रिस्पेक्ट नहीं की तो आप लोग मुझे रिस्पेक्ट देने वाले हो क्या? नहीं। आप बोलोगे तू कहा की आई पर बड़ी, हम हमारे घर वालों का नहीं सुनते, राइट। वैसी बात हो जाती है। सो इफ वी आर गुड विद द पीपल, पीपल आर गुड विद अस। अगर हमने उन्हें रिस्पेक्ट दिया तो वो भी हमें क्या करेंगे, रिस्पेक्ट देंगे। क्लियर टिल नाउ? ठीक है। और थीव्स भी जो है, हम मतलब यार जो देखो हम बोलते हैं कि यार वो बुरा इंसान है, वो चोरियां करता है, वो बुरे काम करता है, वो लोगों को तंग करता है, पर यार देखो वो भी इंसान होता है, उन पर वैसे कंडीशंस आई हुई होती है, इसलिए वो वैसा करते हैं, राइट। इसलिए वो ऐसा करते हैं। पर अगर हमने उन्हें अच्छे से ट्रीट किया, हमने उन्हें रिस्पेक्ट दी, तो वो भी क्या करेंगे, हमें रिस्पेक्ट देंगे, काइंडनेस देंगे और प्यार देंगे। क्लियर टिल नाउ? क्लियर टिल नाउ? दिस वाज द मोरल ऑफ द स्टोरी। 6, राइट एंड थिंक इन योर ओन वर्ड्स इन योर नोटबुक। अब एक क्वेश्चन दिए है, इसको क्या करना है, आपको खुद के शब्दों में लिखना है, आपके प्यारे से नोटबुक में। किस समय लिखना है, आपके प्यारे से नोटबुक में। ओके। Why did Ani employ Hari as a cook? Although he could not afford him to pay. ठीक है, यानी कि क्या, अनिल ने हरी को एज अ कुक अपने घर पे क्यों रखा? तभी, और जब जब अनिल के पास पैसे भी नहीं थे, अनिल तो कुक को यानी कि हरी को कुछ पैसे दे पा रहे थे क्या? नहीं दे पा रहे थे। तभी भी अनिल ने हरी को एज अ कुक उनके घर में क्यों रखा? ये आंसर आपने मुझे बताना है। और अब मैं जो आंसर्स आपको बता रही हूँ, राइट, जो आंसर्स मैं आपको बता रही हूँ, ये आपने किस में लिखना है, आपके नोटबुक्स में लिखना है। सॉरी, वो थोड़ा सा वहां पे पानी गिर गया तो मैं वहां पे दिख रही थी क्योंकि वहां पे वायर्स थे। ओके, बताओ मेरे को, चलो बताओ मेरे को, यहाँ पे रखती हूँ मैं। या आप बोलोगे दीदी हमें पता है। देखो, अनिल वांटेड समवन टू कुक फूड फॉर हिम। पहली बात तो दीदी ये थी कि अनिल को कोई ना कोई उसके लिए खाना पकाने वाला चाहिए था, और दूसरी बात ये थी कि उसको हरी के लिए बुरा लग रहा था, और वो कि उसने क्या किया, वो बहुत ही काइंड हार्टेड इंसान था, और उससे अच्छा ऐसा लगा कि अगर मैं हरी को मेरे पास रखूंगा तो कुछ अच्छी बातें सिखा सकूंगा। ठीक है, तो ये आंसर आपका सही है। सही जवाब, ठीक है, सही जवाब। या देखते हैं आंसर। अनिल वांटेड समवन टू कुक फूड फॉर हिम। अनिल को कोई तो चाहिए था खाना पकाने के लिए। ही फेल्ट दैट परहैप्स हरी कुड कुक फॉर हिम, एंड इन रिटर्न that he could feed him as he could not afford him.
उन्होंने ऐसा सोचा कि ये देखो, सबसे पहली बात तो हमारे अनिल को, ठीक है, कोई ना कोई खाने पकाने वाला चाहिए था, ठीक है। दूसरी बात, उन्होंने ऐसा सोचा कि मैं हरि को पे नहीं कर सकता, पैसे नहीं दे सकता, पर क्या अगर उसने मेरे लिए खाना बनाया और मैंने उसे मेरे पैसों से वो खाना खिलाया, फीड कराया, यानी कि क्या, सब कुछ मेरा होगा, दाल मेरी, रोटी मेरी, तू बना, मैं तुझे खिला दूंगा। तू बस बनाने का एफर्ट ले, मैं तुझे दिन भर 3 बार 4 बार जितनी बार तुझे खाना खाना है मैं उतनी बार तुझे खिला दूंगा, पर तुझे बस बनाना होगा। ये अनिल ने सोचा। अनिल was also kind hearted and probably felt sorry for हरी, यानी कि क्या, वो एक अच्छे इंसान भी थे, दिल के अच्छे थे, दिल से अच्छे थे, ठीक है। इसलिए उनको क्या हुआ, हरी के लिए बुरा भी लगा कि यार इतना छोटा बच्चा है और काम ढूंढ रहा है, और उन्होंने क्या कर लिया, हरी को काम पर रख लिया। उन्होंने हरी का फायदा उठाया क्या, नहीं। अगर वो हरी को पैसे नहीं दे सकते थे तो उन्होंने हरि को खाना खिलाया, उन्होंने हरि को पढ़ाया लिखाया, इतनी बातें याद रखना। B. What did Hari learn from Anil in the beginning? सबसे पहले अनिल ने हरि को क्या सिखाया? सबसे पहले तो देखो यार, अनिल ने हरि को खाना बनाना सिखाया, यानी कि क्या, फर्स्ट दिन जब हरि ने खाना बनाया तो शाम को अनिल वो खाना किसको दे के आए, कुत्तों को दे के आए, गली के कुत्तों को दे के आए। उसके बाद सबसे पहली चीज अनिल ने हरि को क्या सिखाया, खाना बनाना, और उसके बाद क्या सिखाया, अपना नाम लिखना सिखाया। उसे ऐसा सिखाया होगा, हरी ये लिखना सीख, HARI ये लिखना सीख, ये 2 चीजें लिखना सिखाई, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने बोला कि मैं तुझे क्या क्या सिखाऊंगा, बड़े बड़े सेंटेंसेस लिखना सिखाऊंगा और नंबर्स ऐड करना भी सिखा दूंगा। क्लियर टिल नाउ? Okay. See, why didn't Anil hand over Hari to police? What effect would have been it had on Hari? यानी कि अनिल ने हरि को पुलिस के पास क्यों नहीं दिया, और इसका इफेक्ट हरि पर क्या गिरता था। ये आंसर तो हमने यहाँ पे ही देखा, राइट, ये आंसर तो यहाँ पे ही देखा, वही आंसर यहाँ पे लिख देना है। क्या, अनिल बहुत ही काइंड हार्टेड इंसान थे, अनिल कभी हरि को पुलिस के पास नहीं दे सकते थे, और उन्हें हरि को कैसा बनाना था, एक अच्छा इंसान, एक सच्चा इंसान बनाना था। उन्होंने क्या सोचा, अगर मैंने हरि को पुलिस वाले के पास दे दिया तो हरि जो है वो और बुरे काम करने लग जाएगा, क्योंकि पुलिस वाले ज्यादा से ज्यादा 1 महीना उनको रखेंगे और उसी के बाद उसको छोड़ देंगे। उसके बाद जो हमारे हरि है वो और बुरे काम करना शुरू कर देंगे। सो उन्होंने क्या किया, हरि को खुद के पास रखा और ऐसा सोचा कि अगर मैंने उसको पुलिस के पास नहीं दिया और खुद के पास रखा तो मैं क्या कर सकता हूँ, इन्हें अच्छा काम सिखा सकता हूँ और अच्छी चीजें करना सिखा सकता हूँ, जो क्या होगा, उसका लाइफ चेंज करेगा, उसका लाइफ बेटर बनाएगा। ये किसने सोचा, हमारे अनिल ने सोचा। ठीक है, देखो यहाँ पे अनिल was probably too kind hearted to hand Hari over to police। ये वाला आंसर आप पूरा पढ़ सकते हो, वही वाला आंसर है, ठीक है। Now, do you feel Anil's way of handling a thief like Hari was effective? Justify your answer। आपको क्या लगता है कि अगर हमने ऐसे छोटे छोटे बच्चे जो गलत लाइन को जा रहे हैं उन्हें ऐसा हैंडल किया, चोर जो बच्चे चोर बन रहे हैं उन्हें ऐसा हैंडल किया, तो क्या ये सही होगा, क्या ये सही होगा? यस, ये सही होगा, क्योंकि ऐसे अगर हमने किसी को हैंडल किया, किसी को प्यार दिया, कि किसी को रिस्पेक्ट दिया, किसी पे ट्रस्ट दिया, तो क्या होगा, उन्हें उनकी गलती रियलाइज होंगी और वो क्या करेंगे, अपनी गलतियों से सीखेंगे, अपनी गलतियां सुधारेंगे और हमारे में जो अच्छी क्वालिटीज है वो खुद में लाने की कोशिश करेंगे, और उसके वजह से क्या होगा, उसकी वजह से क्या होगा, उनका फ्यूचर जो है वो सिक्योर होगा, हमारे इंडिया के सिटीजन जो है वो अच्छे हो जाएंगे, राइट। ये देखो, यस, Anil's way of handling a thief like Hari was effective. Anil knew that Hari was not hardened and seasoned thief. He had realized that Hari really wished to learn right whole sentence। यानी कि हरि, अनिल ने देख लिया कि हरि को पढ़ना लिखना पसंद आ रहा है, ठीक है, एजुकेशन लेना पसंद आ रहा है, इसलिए अनिल ने क्या किया, उन्हें एजुकेशन दिलाना स्टार्ट कर दिया एंड बिकम ए बिग मैन। फिर एजुकेशन उन्हें मिला और वो एक बहुत बड़े आदमी बन गए। बड़े आदमी यानी कि क्या यार, पद्मश्री मिला, पद्म भूषण मिला, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। तू है तो मुझे और फिर क्या चाहिए, भूल गई मैं गाना। So by forgiving him and giving him, तो मुझे फिर और क्या चाहिए, yeah, he realized that Hari wished to learn and write. So by forgiving him and giving him the motivation to learn, he changed Hari। उन्होंने हरि को कैसा कर दिया, चेंज कर दिया, पूरा बदल दिया, ठीक है। Now, ये question, what tag the had Anil used to change Hari's dishonest way? ऐसी कौन सी चीजें, कौन से आइडियाज अनिल ने यूज करे हरि को डिसऑनेस्ट से ऑनेस्ट बनाने में?
अनिल हैड इग्नोर्ड हरीज अटेम्प्ट एट रॉबिंग हिम, यानी कि अनिल को पता था कि हरी ने क्या किया, उनके पैसे चुराए, पर उन्होंने क्या कर दिया, उसे इग्नोर कर दिया. By saying that he would start sentences for he knew that this was that what Hari wished for wholeheartedly. यानी कि उन्होंने क्या करा, उनको इग्नोर कर दिया, अनिल ने हरी को इग्नोर कर दिया कि तुमने चोरी की थी. उल्टा वो जाके हरी को बोले कि मैं तुझे क्या करूंगा, सेंटेंसेस बनाना सिखाऊंगा, जिससे हरी को मन में ही एक गिल्ट आ गया, मन में ही एक चीज आ गई कि यार मैंने इस आदमी के साथ बुरा किया है जो कभी मेरे बारे में बुरा नहीं सोचता. और ऐसे मोटिवेशनल वेज की वजह से अनिल ने क्या कर दिया, हरी को पूरे तरीके से बदल दिया. क्लियर एवरीवन टिल नाउ? एफ, लास्ट आंसर. And the smile came by itself without any effort. Say why? When do people give fake smiles? यानी कि जो स्माइल आई थी वो बिना किसी एफर्ट के आई थी. ये क्यों, ऐसा क्यों, बिना एफर्ट के क्यों आई थी उसमें? और लोग फेक स्माइल्स कब देते हैं, ये आपको लिखना है. People give fake smiles when they are not happy with the situation they are in, or they realize that the person is trying to cheat them, or they want to get something. यानी कि क्या, people जो लोग हैं वो फेक स्माइल्स, यानी कि झूठी मुस्कान झूठी है, झूठी स्माइल्स क्यों देते हैं? वो तब देते हैं जब वो किसी सिचुएशन में हो और वो उस सिचुएशन से खुश ना हो. अदरवाइज उन्हें ये समझ जाए कि यार मेरे सामने वाला जो इंसान है वो मुझसे झूठ बोल रहा है, वो मुझ पर चीट कर रहा है, या उन्हें ये समझ जाए, या उन्हें ये किसी से काम निकालना हो. अगर मुझे आपसे काम निकालना हो तो मैं प्यारी प्यारी बातें करूँ, फिर मुद्दा उनसे आपको क्या करूंगी, स्माइल दूंगी, यार तो कितनी औसम है, तो कितनी औसम है, ऐसा करूंगी, राइट. तो ये सब चीजें तब होती है, तब क्या करते हैं लोग, फेक स्माइल देते हैं. और अनिल के पास स्माइल क्यों फेक नहीं आई हरी की, क्योंकि हरी सच्ची में अनिल को बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट देते थे, अनिल से बहुत ही ज्यादा खुश थे, इसलिए उनकी जो अपीलिंग स्माइल है वो बिना किसी एफर्ट की आ गई. क्लियर टिल नाउ? अगर क्लियर होगा तो यार इस लड़की ने जैसे बोर्ड उठाया है वैसे ही आप अभी कमेंट के लिए अपना फोन हाथ में उठा के एक बार यस लिख दो, यस लिख दो. ओके, now eighth question, that is frame WH questions to get answers underlined below. अंडरलाइन क्वेश्चंस, ये जो आंसर है ये पाने के लिए आपको क्या करते हैं, WH क्वेश्चंस फॉर्म करने हैं, यानी कि WH यानी कि व्हाट, व्हाई, व्हेन वगैरह वगैरह, ठीक है. आई हरीड बैक टू द रूम, आई हरीड बैक टू द रूम. Why did I hurried back to the room? Why you hurried back to the room? ऐसे आ सकता है, ठीक है. I had made a studies of men's faces. What did you study? What did you had made a study of? ठीक है, what आ सकता है. I drew them out without a sound. मैंने उन्हें क्या किया, without any sound के बाहर निकाला. How did you drew them out? How आ सकता है, ठीक है. The poor man showed acceptance. What did the poor man show? ठीक है. What did who showed acceptance? Sorry, ये वाला आएगा ना डैश वाला, तो who showed acceptance, किसने acceptance बताई, poor man ने acceptance बताई, ऐसा आएगा. I made the tea in the morning, in the morning. When did you make the tea? When की जगह पे क्या आएगा, in the morning, right. चलो देखता. Answers. Where are the answers? Where did you hurry back to? कहाँ पे गया तू? I hurried back to the room. What had you made? क्या बनाया तूने? मैंने एक स्टडी बनाई, जिससे मुझे क्या समझता है, लोगों का फेस समझता है, ठीक है. फिर I drew them out without a sound. How did you draw them out? How did you draw them out without a sound? मैंने उन्हें बाहर कैसे निकाला, बिना किसी आवाज के, राइट. Who showed acceptance? Poor man showed acceptance. किसने एक्सेप्टेंस बताई, poor man ने बताई, राइट. What did you make the tea? When did you make the tea? I made the tea in the morning. ये तो मैंने पहले ही बता दिया थे आंसर, राइट. पर ये आप क्या कर लो, बस आप आपके बुक में नोट डाउन कर लो, लिख लो, बार बार बोल रही हूँ, नोट डाउन कर लो, नोट बुक में. नोट डाउन नहीं किया तो बाद में पछताओगे, बड़ा पछताओगे, ठीक है. तो अभी ही लिख लो. Now, ninth question. Imagine that Anil catches Hari red-handed when Hari is stealing the money from under the mattress. Compose a short dialogue between the two, which reflects Anil's shock and Hari's repeated apologies. ठीक है, यानी कि क्या, इमेजिन करो, एक स्टोरी इमेजिन करो कि जब हरी पैसे निकाल रहे थे अनिल के मैट्रेस के नीचे से, वो ऐसे निकाल रहे थे और हरी ने उन्हें पकड़ लिया, अनिल ने उन्हें पकड़ लिया, बोला कि तू मेरे पैसे कहाँ लेके जा रहा है. और अनिल एक शॉक में थे कि अरे
तू ऐसे कर सकता है मेरे साथ, जिसने तुझ पर इतना भरोसा किया। और अनिल कैसे है, एक शॉक में है। और हरी क्या कर रहे हैं, नहीं नहीं मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं लालची हो गया, मुझ में ये हो गया, मुझ में वो हो गया। ऐसी एक स्टोरी आपको क्या करनी है, बिल्ड करनी है। क्या करनी है, बिल्ड करनी है। तो चलो यार स्टोरी बिल्ड करते हैं। स्टोरी बनाने में तो हमें मजा आती है दीदी, 2 के 4 लगाने में तो मजा आती है। ये तो यूं कर देंगे यार, पता है मुझे। चलो लेट्स डू इट। डायलॉग लिखने हम, लाइक डायलॉग्स कैसे होते हैं, अनिल देन हरी, अनिल देन हरी। एक डायलॉग मैं बोल रही हूँ, एक डायलॉग हरी बोल रहा है, एक डायलॉग मैं बोल रही हूँ, एक डायलॉग आप बोल रहे हो, ठीक है, कंटिन्यू चल रहा है। अनिल, हु इज दैट, हरी व्हाट आर यू डूइंग, यानी कि अनिल ने देखा, अनिल ने बोला कौन है वहां, हरी तुम वो क्या कर रहे हो, हरी नथिंग, आई वाज सेइंग इफ योर मनी वाज सेफ। फिर हरी बोलता है कुछ नहीं कुछ नहीं, मैं बस देख रहा था तुम्हारे पैसे सेफ है क्या नहीं। अनिल, यू मीन यू आर ट्राइंग टू स्टील माय मनी, यू आर ड्रेस्ड, यू आर प्लानिंग टू रॉब मी एंड रन अवे, यस दैट्स इट। फिर अनिल ने कहा यानी कि तुम मेरे पैसे चुराने की कोशिश कर रहे थे, तुम पूरा रेडी होके बैठो, यानी कि तुम्हारी पूरी प्लानिंग हो गई कि पैसे चुराना और भाग जाना है ना, ऐसा ही है। हरी, आई एम सॉरी अनिल, आई एम सॉरी। हरी ने क्या बोला, मुझे माफ कर दो अनिल, मुझे माफ कर दो, मैं फिर से ये गलती नहीं करूंगा बाबूजी, मुझे माफ कर दो। ओके सॉरी या अनिल, हाउ कैन यू स्टील फ्रॉम दैट, फ्रॉम द हैंड दैट फीड्स यू, आई थॉट यू हैव इम्प्रूव्ड, डोंट यू want to read and write properly, do maths। फिर अनिल ने हरी को क्या बोला, मुझे ऐसा लगा था कि तुम सुधर गए होंगे, तुमने वो सारी बुरी आदतें पीछे छोड़ दी होंगी, पर तुमने वो नहीं छोड़ी, राइट। तुम कहाँ पे चोरी कर रहे हो, जिस हाथ ने तुम्हें खाना खिलाया तुम उसी हाथ के पैसे लेकर चुरा रहे हो। जिस, वो हम बोलते हैं ना, वो डायलॉग क्या मारते हैं यार, जिस थाली में खाते हो उसी थाली में छेद करके जा रहे हो, जिसका नमक खाया उसी में छेद कर रहे हो। ठीक है, ये सब डायलॉग किसने मारे, अनिल ने मारे। किसको मारे, हरी पर मारे। और बोला तुम्हें पढ़ना लिखना नहीं था क्या, मैथ्स नहीं करना था। फिर हरी, आई डिड नॉट थिंक अबाउट इट, आई एम सॉरी, रियली सॉरी। फिर हरी ने कहा कि मैंने इन चीजों के बारे में तो सोचा ही नहीं, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। अनिल ने बोला ऑल राइट। फिर अनिल कैसा था यार हमारा, हाँ काइंड हार्टेड था यार, अच्छा इंसान था, दिल का अच्छा था। फिर अनिल ने बोला ऑल राइट, I'll overlook this, providing you promise I me never to steal again from me or anyone else। फिर अनिल ने क्या बोला, ठीक है देखता हूँ, सोचता हूँ। अनिल ने बहुत देर सोचा और अनिल ने कहा ठीक है, मैं माफ कर देता हूँ तुम्हें, पर तुम्हें मुझे एक वादा देना पड़ेगा, एक वचन देना पड़ेगा, वचन प्राण जाए पर वचन ना जाए, ऐसा वचन देना पड़ेगा। और वो वचन ये होगा कि ना तुम कभी हमारे घर पे चोरी करोगे, ना किसी और के। हरी, yes yes I promise, will you really forgive me and continue to teach me। हरी ने बोला हाँ 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 हाँ, मैं पक्का पक्का कभी चोरी नहीं करूंगा, पर क्या तुम मुझे माफ कर दोगे और मुझे फिर से पढ़ाओगे लिखाओगे। तो अनिल, यस आई होप यू कीप योर वर्ड। तो अनिल ने कहा कि हाँ, पर मैं आशा करता हूँ कि तुम तुम्हारा वचन निभाओगे, तुम तुम्हारा शब्द निभाओगे, शब्द पाळणार असं बोललं, ठीक है। हरी, थैंक यू, आई विल कीप माय वर्ड, आई प्रॉमिस, सॉरी वंस अगेन। हरी ने बोला थैंक यू सो मच, मैं अपने शब्द निभाऊंगा, मैं अपना प्रॉमिस हमेशा निभाऊंगा, मुझे फिर से माफ कर दो, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कभी बुरे काम नहीं करूंगा। तो ये थी कुछ स्टोरी जो कि मैंने आप लोगों के लिए फ्रेम की थी, हमने आप लोगों के लिए फ्रेम की थी। कैसी लगी यार, एक बार कमेंट्स में बता देना, एक्टिंग कैसी लगी मेरी ये भी बता देना है, ठीक है। चलो लेट्स सी 10 क्वेश्चन, जो मैंने बोला था ना कि एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लाए हैं, वो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देख लीजिए, फटाफट से देखेंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस 10-15 मिनट में, एंड देन we'll end the session। Okay, choose the correct alternative from the given options and rewrite the sentences। यानी कि क्या करना है, रीराइट करना है सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल ऐसा है, आपको फर्स्ट ऐसा है, ठीक है, आई फॉलोड डैश, ठीक है। सो कैजुअली जो है आपका आंसर है, ठीक है, ये आपका आंसर है। ये देखो ऑप्शंस क्या क्या है आपके, अपीलिंग, कैजुअली, फ्लैटरी, वेल ऑयल्ड, ठीक है। तो ये जो कैजुअली है, ठीक है, वेल ऑयल्ड है, दिस इज योर आंसर, ठीक है, अपीलिंग है, दिस इज योर आंसर, फ्लैटरी है, दिस इज योर आंसर। आई फॉलोड डैश, कैसे फॉलो किया मैंने, कैजुअली फॉलो किया, आई फॉलोड कैजुअली। देन सेकंड,
अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स। अनिल ने किसके बारे में बात की? वेल ऑयल्ड यानी कि जो मस्त तेल पानी करके आए थे उनके बारे में। आई गिव हिम माई डैश स्माइल, आई गिव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल। कैसी स्माइल दी उन्होंने? अपीलिंग स्माइल दी। A little dash helps in making friends, यानी कि थोड़ा सा मक्खन, चीज मक्खन लगाने से क्या होता है? दोस्त बन जाते हैं। So a little flattery helps in making friends. So आंसर, फर्स्ट का आंसर क्या था? कैजुअली था। फर्स्ट का आंसर was casually। सेकंड का आंसर वेल ऑयल्ड था। सेकंड का आंसर क्या था? वेल ऑयल्ड। थर्ड का आंसर क्या था? अपीलिंग था। थर्ड का आंसर अपीलिंग, ठीक है, अपीलिंग। अफीमी 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 तेरा। ओके, फोर्थ आंसर था फ्लैटरी। तो फोर्थ आंसर था फ्लैटरी। क्लियर टिल नाउ? या 11, द नरेटर चेंज हिज नेम एवरी मंथ। यानी कि जो हमें बता रहा था ऑथर था, वो ऑथर ने अपना नाम हर महीने क्यों चेंज किया? द नरेटर वॉज अ थीफ, यानी कि जो ऑथर थे वो क्या थे? थीफ थे। ही चेंज हिज नेम एवरी मंथ, उन्होंने क्या करा? अपना नाम हर महीने चेंज किया। क्यों? टू फूल पुलिस एंड हिज फॉर्मर एम्प्लॉयर्स। यानी कि क्या यार, देखो ये हमारा नरेटर था, यानी कि हर, ठीक है, इसके साथ ये ऐसे बहुत सारे एम्प्लॉयज थे। इन्हें सबसे आगे रहने के लिए, इन्हें सबसे आगे रहने के लिए इन्होंने क्या किया? हर महीने अपना नाम चेंज किया। हर महीने जो नाम पसंद आ रहा है रख ले रहे। और क्यों किया? पुलिस को फूल करने के लिए। फूल यानी कि क्या? या देखो, अब इन्होंने एज अ हरि नाम से चोरी की, तो पुलिस किसको ढूंढेंगे? हरि नाम के इंसान को ढूंढेंगे। पर अब इन्होंने अपना नाम क्या रख लिया है? राहुल रख लिया। फिर इन्होंने एज अ राहुल चोरी की, फिर पुलिस किसको ढूंढ रही है? राहुल नाम के इंसान को ढूंढ रही। पर फिर उन्होंने क्या किया? अपना नाम केतन रख लिया। क्या रख लिया? केतन रख लिया। तो ये क्या करते थे? पुलिस को येडा बनाने के, येडा बनवून पेढा खाण्यासाठी ते काय करत होते? आपलं नाव दर महिन्याला चेंज करत होते आणि सगळ्यांपासून पुढे राहावं म्हणून ते काय करत होते? आपलं नाव चेंज करत होते। हे जे नरेटर होतं ते आधीपासूनच खूप जास्त हुशार होतं, मग ते अभ्यासात असो, लिहिण्या वागण्यात असो, का चोरी करण्यात असो। कळलं का इथपर्यंत? कळलं का इथपर्यंत? इफ क्लिअर असेल तर कमेंट्स मध्ये एकदा येस बोला, येस बोला, येस बोला। 12th is that find similar meanings from the passage for the following। यानी ये जो वर्ड्स है, ठीक है, ये जो वर्ड्स है इनका क्या करना है? सिमिलर मीनिंग के वर्ड्स आपको पैसेज में से निकाल के लाने। अब आंसर तो मैंने आपको यहीं पे लिख के दिया, ठीक है, तो आपको कमेंट्स में ऐसा बोल तो नहीं सकती मैं कि यार इस पे हाथ रख के लिख के बता दो मुझे कमेंट्स में कि इसका आंसर क्या है। बट मैं आपको ये बोल सकती हूँ कि मैं इसको समझा रही हूँ, समझने के बाद अगर क्लियर होगा तो क्लियर बोल देना। सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया होगा तो यार लाइक कर देना। किस चीज के लिए रुके हो? थम्स अप ही तो करना है, राइट। एंडियरिंग, एंडियरिंग यानी कि क्या? एंडियरिंग यानी कि क्या? एंडियरिंग मीन्स अपीलिंग। अपीलिंग यानी कि क्या? आप दीदी बोलो, आप बोलोगे दीदी मुझे ना एंडियरिंग भी नहीं पता और अपीलिंग भी नहीं पता, आप दोनों का मीनिंग बताओ। तो यार ये एंडियरिंग एंड अपीलिंग मीन्स, अगर देखो, अगर मुझे मेरे पापा मम्मी से कुछ चीज चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मुझे फोन चाहिए, तो आई बी लाइक मम्मा प्लीज दे देना, मम्मा प्लीज कर देना, फोन दे देना, मम्मा थोड़ी देर खेलूंगी, ज्यादा देर नहीं खेलूंगी, गेम नहीं खेलूंगी, पढ़ाई कहीं करूंगी। हम क्या करते हैं? अपील करते हैं। हम क्या करते हैं? थोड़ा सा हम बोलते हैं ना, लाइक मीठी मीठी बातें करते हैं, गोड गोड बोलतो अपन। अपन म्हणतो की पक्का इसके बाद ना तेरे सब काम करूंगी, सब काम सुन लूंगी, घर को झाड़ू मारना है मार के आती हूँ, खाना बनाना है खाना बना के आती हूँ, पर मुझे थोड़ी देर फोन दे देना। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज अपीलिंग एंड एंडियरिंग। समझ गया? देन मिसकैलकुलेटेड, मिसकैलकुलेटेड यानी कि क्या? गलत समझ लेना। कैलकुलेटेड यानी कि आप बोलोगे दीदी कैलकुलेटेड यानी कि ये क्या? 4+5=9 और उन्होंने लिख दिया 4+5=11, इसको बोलते हैं कि मिसकैलकुलेटेड। यस, इससे भी बोलते हैं। और ये क्या, इसी किस में हो जाएगा? ये किस में मीनिंग आएगा? मैथ्स में। पर इंग्लिश में मिसकैलकुलेटेड मीनिंग यानी कि गलत समझ लेना। यानी कि आपका नाम है, आपका नाम है प्रिया, राइट, प्रिया, और मैंने आपका नाम समझ लिया रिया, तो मैंने क्या कर लिया? मिस कैलकुलेट कर लिया। आपका नाम क्या है? प्रिया, और मैंने आपको बुला लिया रिया, तो मैंने क्या कर लिया? आपको मिस कैलकुलेट कर लिया, यानी कि मिस जज कर लिया। ये देखो यहाँ पे, ठीक है, गलत समझना, गलत समझना। ओके, देन हम्बली, हम्बली यानी क्या? एकदम आराम से,
अच्छे से, अच्छे स्वभाव से, हम्बल। हम्बल मतलब क्या? हम्बल यानी कि हम्बल कौन इंसान होता है? जो इंसान बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है, दिल से बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। तो हम हम्बली यानी कि मॉडेस्टली, अच्छे से, तरीके से, प्यार से, ठीक है, उसका मीनिंग। ऑफुल, ऑफुल यानी कि यार ये क्या है, वैसा। तो ऑफुल यानी कि इंग्लिश में उसका मीनिंग क्या आएगा? टेरिबल। टेरिबल यानी कि छी यार क्या कर रहे हैं, ठीक है, छी यार कितनी गंदगी है। ऑफुल यानी कि यार यहाँ पे कितनी गंदगी है। सो ऑफुल यानी कि गंदा, टेरिबल यानी कि गंदा। तो ऑफुल और टेरिबल का मीनिंग क्या होता है? गंदा। यू जिससे हमें किळस आती ना, ज्या गोष्टीने आपल्याला किळस येते त्या गोष्टीला आपण काय म्हणतो? ऑफुल म्हणतो. काय म्हणतो? ऑफुल. क्लिअर इथपर्यंत? क्वेश्चन, आई कंटिन्यू, rewrite making it affirmative. अब देखो यार, मैंने पहले ही बताया था affirmative, देखो मैंने बताया था असरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, 4 टाइप के सेंटेंसेस बताए थे, उसमें से एक कौन सा है? असरेटिव। असरेटिव यानी कि सिंपल सेंटेंसेस, मैंने पहले ही बोला था। इसमें 2 टाइप्स आते हैं, 2 टाइप्स यानी कि क्या? एक पॉजिटिव सेंटेंस आता है, ओके, पॉजिटिव, और एक आता है नेगेटिव, राइट। तो जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं? अफर्मेटिव। और जो पॉजिटिव सेंटेंसेस होता है उसमें नो, नॉट, नेवर, ये वर्ड्स कभी भी यूज नहीं होते। नो, नॉट, नेवर, ये वर्ड्स उसके डिक्शनरी में नहीं होते। अब यहाँ पे देखो, आई कांट, कांट यानी कि कैन नॉट, कांट यानी कि कैन नॉट, कैन नॉट यानी कि नॉट आ गया, यानी कि क्या हो गया? नेगेटिव सेंटेंस हो गया। इसको आपको कैसे बनाना है? अफर्मेटिव, अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव बनाना है। तो आपको क्या करना है? सेंटेंस का मीनिंग नहीं चेंज करना। आप बोलोगे अच्छा दीदी मैं क्या कर देती हूँ, आई कैन पे यू, आई कैन पे यू हो गया, तो सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाएगा। सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होने देना है, बस क्या चेंज होने देना है? जो नेगेटिव वर्ड है उसको पॉजिटिव में करना है, और सेंटेंस सेम। तो कैन नॉट की जगह पे क्या लिख दिया हमने? अनेबल। आई एम अनेबल टू बी, मीनिंग वही, मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता, नीचे का भी मीनिंग क्या है? मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। बस हमने क्या कर दिया? कैन नॉट के जगह पे क्या लगा दिया? अनेबल लगा दिया। आई कैन नॉट पे यू, आई एम अनेबल टू पे यू। Clear till now? Clear till now? What are assertive sentences? Assertive sentences are of two types. One is positive and one is negative. Positive sentences are called as affirmative sentences. Affirmative sentences में कौन कौन नहीं आएगा? No, not, never, cannot, can't, ऐसे जो words होते हैं ये affirmative sentences में कभी नहीं आएंगे, ये बात याद रखना। जब भी आपको किसी सेंटेंस को चेंज करना हो, नेगेटिव से पॉजिटिव में या पॉजिटिव से नेगेटिव में, आपको उसका मीनिंग चेंज करना होता है क्या? नहीं, मीनिंग चेंज नहीं करना है। आपको बस क्या करना है? आपको बस क्या करना है? उस नेगेटिव वर्ड को पॉजिटिव वर्ड में बदल देना है। क्लियर टिल नाउ? चलो, क्लियर होगा तो मुझे एक बार यस बता दो, मैं क्या करती हूँ? पानी पी लेती हूँ। क्लियर? Unacademy. Let's crack it. Yeah. 14th question. 14th question. I want to work for you. मुझे तुम्हारे लिए एक काम करना है। I said. Change into indirect speech. अब देखो, 2 टाइप के स्पीच होता है, राइट? एक होता है डायरेक्ट, ये तो होता है एक इनडायरेक्ट। यहाँ पे समझाती हूँ आपको मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ओके? सी, स्पीच, स्पीच, ओके? These are of 2 types. One is indirect and one is direct. अब इनका मीनिंग क्या? डायरेक्ट यानी कि मैं डायरेक्टली आपको बोल रही हूँ, अगर मुझको आपसे गुस्सा होगा, मुझे आप पर कोई गुस्सा आया होगा या आपको कोई बात बुरी लगी होगी, तो मैं आपको मुंह पे बोल दूंगी कि यार ये बात तुम्हारी गलत थी, तुमने ऐसा नहीं करना, राइट? सो दैट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट स्पीच, उसे हम क्या कहेंगे? डायरेक्ट स्पीच। बट व्हाट इज इनडायरेक्ट स्पीच? इनडायरेक्ट स्पीच यानी कि ऐसी स्पीच जो मैं आपको नहीं कहूंगी, मुझे आपसे गुस्सा है पर मैं जाके आपकी मम्मी को बता रही हूँ कि यार आपका बेटा ना ऐसे ऐसे करता है, तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट पर्सन is going to the third person to complain of the second person. किसके बारे में बात करनी है? देखो, फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन होता है। क्लियर यहाँ तक, राइट? अब जब फर्स्ट पर्सन, ठीक है, मैं ड्रॉ कर दूं क्या? ओके, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। जब फर्स्ट पर्सन को कोई चीज खटक रही होगी, खटक रही होगी, तो वो क्या करेगा? सेकंड पर्सन के पास जाएगा और डायरेक्टली बोलेगा कि मुझे खटक रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? डायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? डायरेक्ट स्पीच। So when first person is directly talking to the second person, then it is called as direct speech, right? but रुको, मैं मस्त सजा के बताती हूँ आपको। कहाँ गया यार पेन? या यहाँ पे। But when the first person
is going to the third person to talk about the second person. जब फर्स्ट पर्सन थर्ड के पास जा रहा है सेकंड इंसान के बारे में बात करने को, बात किसके बारे में करने वाला है, इसके बारे में, सेकंड इंसान के बारे में, पर किसके पास से बात कर रहा है, थर्ड इंसान के पास, तो इसे हम कहेंगे इनडायरेक्ट स्पीच. क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच. फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के पास जाके बात कर रहा है तो वो हो गया डायरेक्ट पर्सन, डायरेक्ट स्पीच. फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन के पास जाके बात कर रहा है सेकंड पर्सन के बारे में, तो वो हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच. क्लियर टिल नाउ? ये आप कॉपी कर सकते हो. इफ यू वांट यू कैन कॉपी इट, इफ यू वांट यू कैन कॉपी इट. ओके, आप कॉपी कर लो. ये भी अगर आपको लग रहा होगा इम्पोर्टेंट, ठीक है, आपको पता नहीं था या आपको लग रहा होगा कि आप बाद में भूल जाओगे, सो यू कैन कॉपी इट. ओके. 14th question. I want to work for you. I said. Change into indirect speech. यानी कि क्या, ये डायरेक्टली स्पीच बोलिए कि मुझे आपके साथ काम करना है, आपके लिए काम करना है. अब इसको क्या करना है, आपको इनडायरेक्ट बनाना है. तो हम बोलेंगे I said I wanted to work for you. यानी कि क्या, फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन को बोल रहा है, फर्स्ट पर्सन बोल रहा है थर्ड पर्सन को, फर्स्ट पर्सन आए. ठीक है, said यानी कि मैंने बोला, मैंने इसको ऐसे बोला, मैंने इसको ऐसे बोला. ऐसे कौन बोल रहा है, फर्स्ट किसको बोल रहा है, थर्ड को बोल रहा है. मैंने सेकंड पर्सन को ऐसे ऐसे बोला, ये वो किसको जाके बोल रहा है, थर्ड पर्सन को जाके बोल रहा है. तो वो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, हमारा इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा. तो हम क्या बोल रहे हैं, आई सेड. अब मैं देखो, मुझे अगर इसके लिए काम करना है, मुझे अगर इसके लिए काम करना है, मैंने इससे बात कर ली कि आई वांटेड टू वर्क फॉर यू. ठीक है, मैंने ऐसा बोला. और अब मैं ये बात जाके हमारी कॉन्वर्सेशन जाके किसको बता रही हूँ, मेरे फ्रेंड को जाके बता रही हूँ. तो मैं मेरे फ्रेंड को कैसे बोलूंगी कि यार मैंने ना उसको बोला कि मुझे उसके लिए काम करना है. मैंने उसको बोला को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आई सेड दैट. मेरे को उसके लिए काम करना है, मेरे को उसके लिए काम करना है, यानी कि क्या, आई वांटेड टू वर्क फॉर हिम. So I said that I wanted to work for him is the indirect speech. Clear everyone? इनडायरेक्ट स्पीच में हमेशा देखो, इनडायरेक्ट स्पीच के जो रूल्स होते हैं शॉर्ट में बताती हूँ. ठीक है, हम इस पे ग्रामर का एक बड़ा सेशन लेंगे, शॉर्ट में बताती हूँ. ये जो कॉमास होते हैं, राइट, ये जो कॉमास होते हैं, ये सब निकल जाता है. ये जो लास्ट का होता है, ये स्टार्टिंग में आ जाता है. ये कहाँ पे आता है, सॉरी, ये कहाँ पे आता है, स्टार्टिंग में. उसके बाद क्या लगता है, दैट लगता है. क्या लगता है, दैट. और ये जो भी था ये क्या हो जाता है, पास्ट टेंस में चेंज हो जाता है. यानी कि वांट का क्या हो गया, वांटेड हो गया. इट चेंजेस इनटू पास्ट टेंस. वांट का क्या हो गया, वांटेड हो गया. ठीक है, और जो सेकंड पर्सन है उसको हम किस में चेंज कर देते हैं, थर्ड पर्सन में. यानी कि यू का हमने किस में चेंज कर दिया, हिम में. समझ गया? हम क्या करते हैं, डायरेक्ट का इनडायरेक्ट में कॉमास हटा देते हैं, जो लास्ट में होगा उसको स्टार्टिंग में ला लेते हैं, दैट दे लेते हैं, और क्या करते हैं हम, पास्ट टेंस में सेंटेंस को चेंज करते हैं. शुड आई गिव वन एग्जांपल ऑफ दैट? यहाँ पे देखिए. ठीक है, नहीं, रिया want to play with me. She said. ठीक है, रिया ने कहा कि उसे मेरे साथ खेलना है. She said. अब इसको इनडायरेक्ट में कैसे करोगे दीदी, ये जो पहले का होगा उसे स्टार्टिंग में लेंगे, राइट. She said, राइट. फिर हम क्या लगाएंगे, that. she सेकंड पर्सन को हम थर्ड में चेंज करेंगे. She wanted, हम क्या कर देंगे, पास्ट टेंस, wanted to play with me. क्लियर यहाँ तक? डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्लियर हो गया? आप बोलोगे हाँ दीदी क्लियर हो गया. नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन, वी शुड लर्न फ्रॉम आवर ओन मिस्टेक्स. हमें खुद के मिस्टेक से ही सीखना चाहिए. ये हमें क्या करना है, एक्सप्लेन करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल आंसर देखते हैं. ठीक है, पहले मैं आंसर पढ़ लेती हूँ, आपको समझा देती हूँ. First of all, we should accept and understand that we have made a mistake. सबसे ये देखो यार, if आप कोई मिस्टेक कर, राइट, if आप कोई मिस्टेक कर और आपको वो मिस्टेक सुधारनी, आपको क्या करनी है, वो मिस्टेक सुधारनी, तो सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आपने वो मिस्टेक की. अगर आप एक्सेप्ट ही नहीं करोगे कि आपने वो मिस्टेक की, सुधारोगे कैसे, मुझे बताओ, सुधारोगे कैसे, राइट. सो सबसे पहली स्टेप तो क्या है, एक्सेप्ट दैट यू हैव मेड ए मिस्टेक. फिर समझो कि आपने वो मिस्टेक क्यों बनाई, कैसे बनाई. ठीक है, वो मिस्टेक को समझो. देन वी शुड एनालाइज एंड फाइंड आउट व्हाट वेंट रॉन्ग. फिर हमने सोचना चाहिए कि यार क्या गलत हो गया. फॉर एग्जांपल, अगर आपने किसी को बैड वर्ड दिया, गाली दी, तो आपको पता है आपने मिस्टेक की.
तो पहले तो आपने एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ मैंने गाली दी, फिर आपको समझना चाहिए कि मैंने वो गाली क्यों दी, कहाँ पर हमारा झगड़ा हुआ और कहाँ से गालियां देना स्टार्ट हो गया, राइट। आपको क्या करना है, मिस्टेक एनालाइज करना है। एवरीवन मेक्स मिस्टेक्स बट वी शुड लर्न फ्रॉम आवर लेसन फ्रॉम दैट। मतलब कि क्या, सब मिस्टेक्स करते हैं, ऐसा कोई इंसान नहीं, मैं भी ऐसी नहीं हूँ जो मिस्टेक नहीं करती, ठीक है, हर इंसान मिस्टेक करता है, पर हमें हमारे मिस्टेक से सीखना चाहिए कि हमने आगे जाके ये मिस्टेक फिर से दोहरानी नहीं चाहिए। ओनली देन वी विल बी एबल टू प्रोग्रेस एंड बिकम अ गुड ह्यूमन। अगर हम हमारे मिस्टेक्स से सीखे, अगर हम मिस्टेक्स को एनालाइज करके उनसे आगे बढ़े और मिस्टेक्स को फिर से रिपीट नहीं किया, तभी क्या होंगे, हम एक अच्छे इंसान बन पाएंगे। अगर हम वही वही मिस्टेक्स फिर से दोहराते रहे, तो आप मुझे बताओ क्या हम अच्छे इंसान बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे। Therefore, we should learn from our own mistake. However, learning from mistakes of others is probably a better option. पर दूसरों ने अगर वो मिस्टेक बनाई है, दूसरों ने अगर वो मिस्टेक किए, तो उसके मिस्टेक से लर्न करना वो ज्यादा इजी है और ज्यादा अच्छा है। यानी कि क्या, खुद मिस्टेक करके टाइम वेस्ट करने से अच्छा किसी और ने मिस्टेक कर दी है वही देख के सीख लो कि यार ये देखो एक रोड है, बहुत स्लीपरी रोड है, ठीक है, आपके आगे कोई चल रहा है, आपके आगे कोई चल रहा है और वो गिर गया, तो आप देख रहे हो कि वो स्पीड में चल रहा था, कैसे चल रहा था, कहाँ से चल रहा था, स्लिप हो गया, तो आप क्या करते हो, उसके मिस्टेक से समझ जाते हो कि हमें यहाँ पर नहीं जाना, हमें ऐसे नहीं करना, तो आप क्या करते हो, उस राह पर जाते नहीं हो, उस तरीके से जाते नहीं, राइट। तो आपको क्या करना है, दूसरों के मिस्टेक से और खुद के मिस्टेक से ज्यादा समझ लेना है। नाउ क्वेश्चन 16, 20 क्वेश्चन है और 4 क्वेश्चन बाकी है। राइट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है कि ये राइट है या रॉन्ग है। इन द बिगिनिंग अनिल taught हरी टू कुक एंड राइट हिज नेम। सबसे स्टार्टिंग में अनिल ने हरी को खाना बनाना और अपना नाम लिखना सिखाया? हाँ दीदी सिखाया। देन इट इज ट्रू। देन सेकंड, अनिल राइट्स फॉर मैगजीन्स फॉर अ लिविंग। अनिल क्या लिखते हैं, बुक्स लिखते हैं, मैगजीन्स लिखते हैं क्या अपने खाना मतलब अपने लिविंग के लिए, लिविंग यानी कि अपना जो भी खर्चा है ना, जो भी खर्चा होता है लिविंग के लिए, उसके लिए। तो आप बोलोगे हाँ दीदी अनिल मैगजीन्स लिखते हैं, सो इट इज ट्रू। हरी लाइक्ड वर्किंग फॉर अनिल। हरी को अनिल के लिए काम करना पसंद आया क्या? आप बोलोगे हाँ दीदी हरी वॉज प्लीजिंग टू वर्क विथ अनिल। ये सेंटेंस आया था राइट लेसन में। सो हरी लाइक्ड वर्किंग फॉर अनिल, तो दिस इज आल्सो ट्रू। तो 3 तो ट्रू निकल गए दीदी। चौथा देखते हैं यार, फोर्थ देखते हैं। अनिल kept a small bundle of notes in the cupboard. अनिल ने बंडल ऑफ नोट्स कबर्ड में रखे या मैट्रेस के नीचे रखे? दीदी मैट्रेस के नीचे रखे, तो कबर्ड के नीचे तो नहीं रखे, कबर्ड के नीचे नहीं रखे, यानी कि वो क्या हो गया, फॉल्स हो गया। सो इट इज फॉल्स। ओके, नाउ 17 क्वेश्चन, डिस्क्राइब द फेवर्स अनिल डिड फॉर द नरेटर। अनिल ने हमारे हरी के लिए क्या क्या किया, फेवर्स क्या क्या किया? तो देखो अनिल ने क्या किया, उन्हें अपने रूम में सोने दिया, ठीक है, अपने रूम में रहने दिया, बालकनी में सोने दिया। अनिल ने हरी को खाना बनाना सिखाया। अनिल ने अपने अलाउ किया हरी को कि वो उनके घर में एज अ फैमिली मेंबर रह सकते हैं। अनिल ने हरी को खाना बनाना सिखाया, अपना नाम लिखना सिखाया, बड़े बड़े सेंटेंसेस लिखना सिखाए और उनके सारे मिस्टेक्स को इग्नोर कर दिया। और ये भी उन्हें पता था कि अनिल ने पैसे चुराए हैं, पर उसे भी उन्होंने क्या कर दिया, मिस्टेक उन्हें इग्नोर कर दिया। These were some things that अनिल ने क्या किए, फेवर किए। अनिल ने क्या किए, फेवर करना यानी कि क्या यार, मतलब अच्छा करके देना उनके लिए, फेवर करना यानी कि अच्छा करना। फॉर एग्जाम्पल अगर अन अकेडमी चैनल एम एच बोर्ड्स कॉलेज आपके लिए कुछ फ्री में दे दिए, सो अन अकेडमी इज फेवरिंग यू समथिंग और आपको उसके लिए ग्रेटफुल रहना चाहिए। जैसे हरी अनिल के लिए ग्रेटफुल था राइट, वैसे ही आपको भी अन अकेडमी से ग्रेटफुल रहना चाहिए और आपको क्या करना चाहिए, एक सब्सक्राइब का बटन हिट कर देना चाहिए। क्लियर? ओके, क्वेश्चन 18, व्हाट प्रूव्स द नरेटर still practice decide the narrator cheated his employer Anil while buying the daily supplies. This proves that he still practiced decide. यानी कि क्या, इन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा कि जो हमारा नरेटर यानी कि हरी, वो अभी भी बुरा इंसान था क्या? तो हाँ यार वो अभी भी बुरा इंसान था। क्यों? क्योंकि जब वो डेली वेजेस यानी कि डेली सप्लाईज लेने को जाता था और ग्रोसरी लेने जाता था, तो वो क्या करता था, अनिल को चीट करता था, एक एक रुपए अपने पास रखता था। तो उससे क्या हो गया, हमें समझ गया कि जो हरी था वो अभी भी कैसा था, बुरा इंसान था। बाद में जाके वो चेंज हो गया, पर एट दैट मोमेंट ही वॉज अ रॉन्ग पर्सन। ठीक है, समझ गया, ही वॉज अ रेड फ्लैग। हाँ नहीं, चुप बैठो। ओके, क्वेश्चन 19, Anil gave it to the stray dog and told me to be off.
तो इसमें से आपको क्या करना है, इसमें से आपको क्या करना है, सिंपल पास्ट टेंस वाले सेंटेंसेस निकालना है, सिंपल पास्ट टेंस वाले सेंटेंसेस। तो गिव, गिव। अब अगर हम प्रेजेंट टेंस की बात करें तो क्या आएगा, गिव, ठीक है। फ्यूचर टेंस की बात आए तो, अदरवाइज कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस की बात आए तो गिवन, फ्यूचर की बात आए तो विल बी गिविंग, विल बी गिविंग, पर पास्ट की बात आए तो gave। सो दिस इज द पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है। क्या है, सिंपल पास्ट टेंस, एसपीटी। और क्या आएगा, टोल्ड, ठीक है। अगर हम अभी की बात करें तो ही इज टेलिंग मी, ठीक है, टेल आएगा, टेलिंग आएगा, विल बी टेलिंग मी आएगा, पर पास्ट में क्या आएगा, टोल्ड। तो ये भी क्या है, हमारा सिंपल पास्ट टेंस है। सो गिव एंड टोल्ड इज द सिंपल पास्ट टेंस। ये क्वेश्चन अच्छे से समझ लो, ये ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड्स में बहुत बार आते हैं, राइट। तो ये समझ लेना। नाउ लास्ट क्वेश्चन, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। मुझे पता है 10-15 मिनट ऊपर हो गए आज के सेशन में, बट यार देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देने थे। ये जो भी 10 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दे रही हूँ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, इसलिए दे रही हूँ, ठीक है। इतना लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड सिंपल पास्ट टेंस का। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स अ क्वियर वे टू मेक लिविंग। इसमें से आपको पास्ट टेंस निकालना है, इसमें से कौन से हमारे टेंसेस में आएंगे वो आपको बताना, ठीक है। तो देखो, रोट, सबसे पहले तो रोट आता है दिमाग में। राइट यानी कि क्या, राइट अगर लिखते थे, राइट अगर लिखते थे तो किस में आता था, प्रेजेंट टेंस में आता था, किस में आता था, प्रेजेंट टेंस। पर यहाँ पे क्या है, रोट, तो रोट किस में आ रहा है, हमारा पास्ट टेंस में। सीम्स, सीम्स यानी कि ऐसा लगता है, कब लगता है, अभी लगता है, अभी लगता है, यानी कि क्या हो गया, प्रेजेंट टेंस हो गया, क्या हो गया, प्रेजेंट टेंस हो गया। क्लियर हो गया, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। आई होप दिस ऑल 20 क्वेश्चंस, यानी कि 10, ठीक है, यानी कि 10 टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस, 10 कौन से क्वेश्चंस, टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस, प्लस 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे, समरी अच्छे तरीके से समझ गई होंगे। अगर सेशन अच्छा लगा होगा तो यार लाइक कर देना, ठीक है, एक दिल का बटन दाब देना, दिल का बटन दाब देना। उसके बाद अगर अच्छा लगा होगा, समझ रहा होगा तो यार दोस्तों के साथ शेयर कर दो, उनको भी बोलो कि यार आजा, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, ज्यादा दिन नहीं रहेगा, ठीक है। देखो यार, देखो कैसे होता है ना कि जो चीजें अच्छी होती है वो ज्यादा दिन नहीं रहती। तो ये जो चीजें अच्छी है, ये लाइव सेशन अभी तक के लिए है, आपको बाद में रिकॉर्डेड मिलेगा, मैं आपसे बाद में बात नहीं कर सकूंगी। सो इसलिए कहती हूँ जब लाइव लेते हैं तभी क्या कर देना है, शेयर कर देना है। चैनल पे नए होंगे, सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो यार सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सब्सक्राइब जरूर करना। चलो देन, एंडिंग दिस सेशन, बाय, टेक केयर।